और दूसरा, अधर्म से कभी भी प्रजा को प्रताड़ित। तो महाराज परीक्षित ने तो ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन इनको राजा बनाया। राजा परीक्षित का विवाह किससे हुआ? एक राजा हुए उत्तर की पुत्री है, नाम है इलावती, जिनसे विवाह कर दिया गया महाराज परीक्षित का। और परीक्षित के इलावती के संयोग से, परीक्षित और इलावती के संयोग से जन्मेजय आदि में 4 पुत्र पैदा हुए। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय करके वापस आ रहे थे, तो वन में उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय किसी प्रकार घायल अवस्था में, बैल 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर घिसट कर चल रहा है, और घायल थकी मादी, थकी हारी सी गाय आगे आगे, उनके पीछे पीछे बैल। और इन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा धूर्तकाय व्यक्ति दौड़ते चलते चला आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार लिए। यह देख करके जब राजा परीक्षित को देखा, तो गाय हाथ जोड़कर कहती है कि हे राजन, मेरी रक्षा करिए। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, अब तुम हमारी शरण में हो, मैंने तुमको अभय दिया, अब तुम मुझसे निडर होकर के बताओ, तुम्हें किससे दुख है, किसने संकट दिया। इतने में वह धूर्तकाय व्यक्ति पीछे से आ गया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, कस्त्वम अक्षरणे लोके बलाधस्य बलान बली, नरदेवो वसीवे सेण नटवत कर्मणा द्विज। बोले हे पुरुष, हे देव, आप देखने से तो राजा प्रतीत होते हैं, लेकिन इन निरीह पशुओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने? और हो कौन? यहां से दूर दूर तक तो मेरा ही राज है। मेरे राज्य में गौवंश पर अत्याचार करने वाले तुम कौन हो? तो वह हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मैं कलयुग हूं। अच्छा, बैल के 4 पैर कौन कौन है? बैल के 4 ही पैर तो होते हैं, वो 4 पैर कौन कौन से हैं? तपः शौचम दया सत्य मिते पादाः कृते कृता। तप, सत्य, शौच, दया, ये 4 पैर है किसके? बैल के। और बैल कौन है? बैल धर्म है। तो धर्म के 4 ही पैर होते हैं, एक सत्य, दूसरा दया, तीसरी तपस्या, चौथा शौच। ये 4 ही पैर हैं। तो कलयुग कहता है, प्रभु, गाय कहती है कि प्रभु, इसने 3 पैर तो पहले ही तोड़ दिए हैं, तप तोड़ दिया, शुचि को तोड़ दिया, यानी शुद्धता जो थी वो सब खत्म हो चुकी कलयुग में। दया रूपी पैर टूट गया, एक पैर बचा है सत्य, ये वो भी तोड़ना चाहता है। प्रभु, अगर ये भी टूट गया तो मैं पूर्णतया चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगा। और राजा परीक्षित उसको मना करते हैं, यहां से दूर चला जा। नंगी तलवार उठाई तो मारने के लिए, वो हाथ जोड़कर, वो भी हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्षमा करिए, हम आपकी शरण में हैं, मेरा वध ना करें, मैं तो अपना ही कार्य कर रहा हूं। कैसा कार्य? निरीह पशुओं को दुख पहुंचाना तेरा कार्य है? तब वो कहता है कि नहीं,
जिस दिन आपके दादाजी के जाने के पूर्व भगवान कृष्ण इस लोक को छोड़कर गए, उस दिन से ही मेरा आगमन हुआ, उस दिन से ही मेरा राज्य शुरू हो गया। तो मैं बताइए अब कहां जाऊं, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। अब राज तो मेरा है तो मैं कहां चला जाऊं। तो राजा परीक्षित कहते हैं तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी राज्य के बाहर जाओ। तो कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला महाराज यहां से दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक तो आप ही का राज्य पसरा हुआ है, दूर दूर तक तो हस्तिनापुर का राज्य है, कहां जाएं हम। अच्छा एक काम करिए, आप हमें रहने के लिए 4 स्थान, कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिया। कौन कौन? अभ्यर्थी ततस अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। 4 स्थान दिया किसको? कलयुग को। कौन कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कहां कहां दिया? कलयुग कहां कहां रहता है, ध्यान से सुन लीजिए। आज इसलिए बता दे रहे हैं कि परसों भगवान का विवाह होना है। हाँ, नंबर 1 कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा, जहां मदिरा पान होता हो, यानी जहां मदिरा रहती है। तीसरा, जहां पर स्त्री गमन होता हो, अर्थात जहां वैश्यालय हो। और चौथा स्थान दिया जहां मार काट होती है, जहां पर मार काट हो। इस प्रकार 4 स्थान दिया। तो कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला प्रभु ये चारों स्थान तो आपने हमको दिए, लेकिन चारों 4 कोनों पर हैं, और एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां हम रुकना चाहें या जहां हम बैठना चाहें तो वहां बैठ सकें। आराम करने के लिए कोई एक स्थान अच्छा सा भी तो हमें दे दीजिए। तब भगवान की इच्छा से राजा परीक्षित ने उसको 5वां स्थान दिया। मैया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 5वां स्थान। हाँ, 5वां स्थान आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 5वां स्थान सोना दिया। सोने में कलयुग है, तो एक काम करिएगा, जब सोने में कलयुग है तो कल नहीं परसों भगवान का विवाह है। अब विवाह में कन्यादान होना है, तो कन्यादान में आप लोग सब जो सोना होगा कलयुग वाला वो लेकर आइएगा, इन्हीं को सौंप दीजिएगा कि प्रभु आप उन कलयुग ले जाओ। तो बोले राधे। अब ऐसा मत करिएगा कि महाराज कलयुग वाला सोना बता दिए तो कल परसों आने नहीं है। आप लोग आइएगा, सोना भले मत लाइए लेकिन आप आइएगा। कलयुग को 5वां स्थान, अच्छा स्थान स्वर्ण में दिया, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब सोने में भगवान विष्णु है तो कलयुग कैसे रहेगा? रात के साथ दिन नहीं हो सकता ना एक साथ। अगर रात होगी तो सुबह नहीं हो सकती, सुबह होगी तो रात नहीं रहेगी। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ये जो कलयुग को सोने में स्थान दिया गया, ये सोना कौन सा सोना? जो अधर्म के मार्ग से कमाया जाए, जो अधर्म के मार्ग से कमाया जाए, छीना हुआ हो, चोरी किया हुआ हो, किसी के घर डाका डाल दिया जाए, किसी का कत्ल करके कमाया हुआ हो, अधर्म के मार्ग से कमाया गया धन, उसमें कलयुग रहता है। और एक बात और बताएं आपको, अकारण अतिशय धन की प्राप्ति भविष्य में आने वाले परेशानियों का संकेत देता है कि अब हम आ गए हैं तो पीछे पीछे हमारे बड़े भैया आ रहे हैं।
आपके मेहनत का धन अगर है तो उससे आपको परेशानी नहीं है, लेकिन जो बिना मेहनत वाला है, अकारण अतिशय धन की प्राप्ति अकेले नहीं आता। धन अधिक मात्रा में धन कभी भी अकेले नहीं आता। अतिशय धन हमेशा अपने साथ परेशानियां लेकर आता है। आज राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया और जैसे ही 5वां स्थान बताया वैसे ही परीक्षित खड़े ही हैं। अभी उतने में ही वो जो कलयुग था छोटा सा रूप बनाया और महाराज परीक्षित के ही सर पर जा बैठा। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित के सर पर उस समय पापी जरासंध का मुकुट था। अधर्मी अत्याचारी जरासंध का मुकुट, और जिस मुकुट के कारण परीक्षित पर कलयुग सवार हुआ। आगे बढ़े, प्यास लगी थी, मार्ग में उन्हें समीक मुनि का आश्रम नजदीक दिखा। समीक मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम पर जाकर के उनसे जल मांगा। चूंकि आश्रम के अंदर समीक मुनि बैठे तपस्यारत थे, बाहर से आवाज दिया, जलपान करा दीजिए, कोई हो तो जल पिला दो। समीक मुनि के पुत्र और शिष्य सब लोग बाहर जल स्नान करने गए हैं नदी पर। यहाँ समीक मुनि की आवाज तपस्या में है, नहीं सुनी। राजा परीक्षित के ऊपर तो कलयुग सवार था, उन्हें क्रोध आया, घोड़े से उतरे, अंदर गए और पास में पड़े एक मृत सर्प को उठाकर ले गए, समीक मुनि के गले में डाल दिया। यह बात जैसे ही सूचना मिली, किसको? समीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जैसे ही यह सूचना मिली, श्रृंगी ऋषि ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा कृत्य किया है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं वृथा न जाय देव ऋषि मन, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकते। अब राजा परीक्षित वहां से चलकर अपने घर आए। जब महल में पहुंचे, उन्होंने अपना मुकुट उतार कर रखा। जैसे ही मुकुट उतारा तो कलयुग तो सोने में था, कलयुग हटा। राजा परीक्षित को तुरंत याद आ गया, अरे बड़ा अपराध कर दिया हमने। विचार ही कर रहे हैं कि कैसे उस अपराध के लिए क्षमा मांगी जाए, किस प्रकार मेरा कल्याण होगा। लेकिन राजा परीक्षित के समझ में बात कुछ आ नहीं रही थी। इधर समीक मुनि का ध्यान टूटा। श्रृंगी ऋषि पहुंचे। शिष्यों ने बताया कि इन्होंने तो श्राप दे दिया किसी अज्ञात को कि 7 दिन बाद तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि अपने पुत्र को समझाते हैं, बोले बेटा ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं के मुख से, इनके मुख से निकली हुई वाणी कभी विफल नहीं जा सकती। इसलिए श्राप नहीं देना चाहिए। अच्छा चलो, अब दे दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग जाओ और जाकर के राजा परीक्षित को सतर्क कर दो कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है, इसलिए इसके बारे में कुछ उपाय करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। इसलिए गंगा जी के तट पर जब परीक्षित जी को सूचना मिल गई तो गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित बैठे हैं। वहां पर सभी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, लेकिन कोई इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कोई इनके प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे पाया। और जब कोई नहीं दे पाया तो नारद जी वहां पर हैं और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, भगवान श्री हरि की इच्छा से ही राजा परीक्षित के दुख को दूर करने के निमित्त भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दिया। और नारद जी अपने सुंदर मधुर वाणी में व्यास जी से कहते हैं कि अगर कोई नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं आप अपने पुत्र को ही बुलवाते। अब पुत्र को बुलवाने जाना है, पुत्र को बुलाने जाना है, लेकिन बुलाने जाए कौन? बुलाने
जाए कौन? शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाकर भेजा। व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाया, याद कराया और भेज दिया। वरहापीडम नटवर बपुः, वरहापीडम नटवर बपुः, कर्णयो वरहापीडम नटवर बपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रदवास कनक कपिशं, वैजयन्तीं जमाला, गन्धारवेणोर्धरसूधया, पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदारमणं, प्राविशद्गीतिकीर्ति, प्राविशद्गीतिकीर्ति, वरहापीडम नटवर बपु, कर्णयो कर्णिकारम। और विभ्रतवास, कान पर कनेर का फूल है, किसके? हमारे भगवान कन्हैया के। सुंदर रूप बाबा भगवान करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? काली कमली कंधे पर, पाजे पैर में, कानों में कुंडल, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र, नील गगन की तरह भगवान का शरीर, और ऊपर से सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। सर पे मोर मुकुट और कान पर पीले पीले कनेर के पुष्प, गले में वैजयंती जमालाम। इतना सुना, सुखदेव जी का ध्यान टूटा। कहां? खोजते खोजते सब लोग चले आए, और जब आ गए तो सुखदेव जी ने जैसे ही इतना सुना, शिष्य जो आए थे गुफा के बाहर, एक श्लोक पढ़ा, उनका ध्यान टूटा। दूसरा श्लोक जब तक उनका ध्यान टूटा और सोचे कि इनसे पूछे, तब तक दूसरा श्लोक लगा दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। उस स्त्री को उन्होंने वो स्थान पर प्राप्त कराया, भगवान ने जो स्थान किसी संत को देते हैं, जो स्थान किसी महात्मा को देते हैं। लेभे गतिम ध्रा त्रिउचिता ततो अन्वय कम वा दयालुम शरणम ब्रजेन। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी पूतना माता का भी उद्धार कर दिया, पूतना माता को भी परम गति दे दिया। 2 उसको श्लोक सुना, सुखदेव जी ध्यान टूटा, दौड़ करके गुफा के बाहर आए, बोले भैया और सुनाओ, और सुनाओ। तो जो और सुनाने की बात हुई तो शिष्यों ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु बस हमारे पास इतने था, हमारे पास इतने था, स्टॉक खत्म, और की आवश्यकता है तो हमारे साथ गुरु जी के पास चलिए। और सुखदेव जी आ गए हैं राजा परीक्षित के पास। और सुखदेव जी कैसे हैं? दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर हैं। दिगंबर समझ रहे हैं? जिसके तन पर एक भी कपड़ा ना हो, जिसके तन पर एक भी कपड़ा ना हो। दिगंबर वक्त्र विकीर्ण केशः, उनके सर के बाल ऐसे बिखरे हैं जटा, जैसे एक दूसरे में इतना उलझे हुए हैं। जिस प्रकार किसी चिड़िया के घोंसले को आप देखिए तो पूरा उलझा रहता है, एक भी तिनका निकल नहीं सकता, उस प्रकार की जटाएं उनकी उलझी हुई हैं। प्रलंब बाहु, प्रलंब बाहु किसको कहते हैं?
जिसके हाथ की उंगलियां अगर खड़े होकर के आप अपना हाथ सीधे फैलाइए और आपके घुटने के नीचे आपकी हथेली आने लगे तो आप प्रलंब बाहु हैं। कहते हैं भगवान राम को आजान भुज कहा जाता है। आजान भुज सरचाप धर संग्राम जित कर दूस। भगवान राम के हाथ थे या तो सुखदेव जी महाराज के लंबे हाथ, लंबी भुजाएं, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र। जिस समय सुखदेव जी का आगमन वहां हुआ, पूरी संत सभा खड़ी होकर स्वागत किया। सभी लोगों ने उनको बिठाया और तब राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि अब तक मेरे प्रश्न का किसी ने मुझे समुचित उत्तर नहीं दिया। तो क्या प्रश्न करना चाहते हैं? बोले, मेरा प्रश्न यही है कि इस धराधाम पर आया हुआ जो जीव है, जिसको यह ज्ञात हो जाए कि मैं शीघ्र मरने वाला हूं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात क्या कर्म है, क्या विकर्म है, ऐसा क्या कर्म करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। और देखिए, प्रश्न के भी 4 भेद हैं। प्रश्न 4 प्रकार का होता है। एक होता है तुच्छ, माने जो बिल्कुल नीच प्रश्न होता है। दूसरा होता है कनिष्ठ, जो उससे थोड़ा ऊपर होता है। तीसरा होता है मध्यम और चौथा होता है उत्तम। प्रथम प्रश्न जो होता है वो, आप 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अनाप शनाप प्रश्न पूछने लगे, अपने को उच्च साबित करने के लिए, तो वो होता है तुच्छ प्रश्न यानी नीच प्रश्न। दूसरा कनिष्ठ प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो किसी भी वक्ता के परीक्षण के लिए किया जाए। कोई भी वक्ता अगर कुछ कर रहा है यहाँ या विद्यालय में कहीं भी, अगर वो कोई चीज आपको बता रहा है, कोई चीज सुना रहा है, तो आप उससे जो प्रश्न करते हैं किस लिए? उस वक्ता के परीक्षा के लिए। तो वो मध्यम प्रश्न, कनिष्ठ। उसके बाद आता है मध्यम। मध्यम कौन होता है? जिसका मतलब हमें किसी को नीचा ऊंचा दिखाने का नहीं है, लेकिन हम अपनी चतुराई, अपने विवेक को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। और चौथा प्रश्न जो उत्तम है, वो उत्तम प्रश्न कौन सा है? जिसका प्रयोजन ही है अपना कल्याण करने हेतु, दूसरा समाज का कल्याण करने हेतु, और ऐसे प्रश्न जिससे पूरे संसार का, जगत का कल्याण हो, वो सबसे उत्तम प्रश्न है। आइए यहीं से व्यास जी बैठ करके परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। 2 बार हम सभी लोग। मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम, 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 मीठा पावन नाम हरि ओम हरि ओम, मधुर मधुर नाम। सभी लोग गाइए। हरि ओम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम। कौन सा नाम है? सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे। ये कैसे नाम है? ये नाम कैसे हैं?
पावन पावन नाम हरि ओम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। सुखदेव जी ने कहा यह बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया। इसके बाद सुंदर व्यास मंच लगा, व्यास आसन लगा और पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हुए और व्यास मंच पर विराजमान होकर के कथा आरंभ कर दिया। यूं तो दुनिया में देने को, यूं तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन कोई सैर कहाँ जो सत्संग का मुकाबला करे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कोई भजन, ऐसी कोई शेरो शायरी, ऐसा कोई कुछ नहीं बना जो सत्संग की दो बातों की भी बराबरी कर सके। बोले राधे। आज भीड़ ज्यादा है, आवाज कम। बोले राधे। एक बार थोड़ा और जोर से जोर लगाइए। हाँ, अरे यहां से बोलिए ना ज्यादा, कम से कम भूतनाथ तक तो पहुंच ही जाए। संघे शक्ति इतने लोग मिलकर चिल्लाएंगे तो वहां तक तो पहुंच ही जाएगी। भगवान की कथा पर बैठ करके सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मानव का जीवन हमको भोगने के लिए नहीं मिला है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मानव का तन हमको जो परमात्मा ने देकर भेजा है, तो वो इसलिए नहीं दिया कि आप जाकर के संसाधनों का सुख भोगें, क्योंकि संसाधन का सुख हम नहीं भोगते हैं, सुख हमको भोगते हैं। हम सुख नहीं भोग करते हैं, वो हमारा भोग करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद। हमारा जीवन कैसा हो गया? हमारा काम था अपनी नित्य क्रिया को करना और भगवान के भजन करना, लेकिन आज का मानव कैसा हो गया? आज का मानव ऐसा हो गया, आहार सिर्फ भोजन के, आज का मानव सिर्फ भोजन का आदी हो गया। दूसरा निद्रा, खाना खाएगा और खाना खाने के बाद उसको कथा में बैठे बैठे भी सोने लगेगा। आज ये जो मानव है, खाना खाने के बाद अच्छा कथा में बिना खाए नहीं आ सकता ना। महाराज 11 बज जाता है,
हमको गैस की बीमारी है, बताइए इतनी देर भूखे रहेंगे। घर से यहां तक खा लिए, कहां तो 2 रोटी कम खाना चाहिए, बल्कि सोचेंगे 4 घंटा बैठना है, 2 रोटी ज्यादा खाए चलो। हाँ, यहां तक खा लिए और यहाँ कथा पांडाल में आए, बढ़िया दत्त भवन में जैसे एसी में बैठे, थोड़ी देर बाद नींद आ गई। जगेंगे कब? जब बोले जाएंगे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब पड़ोस वाला जय बोलेगा तो ये भी कहेंगे बस हम भी यही हैं, गए नहीं हैं। एक सेठ जी थे, बेचारे कभी सत्संग नहीं गए थे। एक बार उनकी पत्नी ने मां ढकेल ढकेल कर भेजा, बताओ यही बगल में कथा चल रही है, जा नहीं रहे हो। बेचारे बहुत कहने बात आए। अच्छा भाई देखिए, सेठ साहूकार अधिकारी आता है तो जो आसपास के ग्रामीण लोग होते हैं, साधारण जो होते हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति, वो बड़ा सम्मान करता है। अब दिल से करता है कि नहीं करता वो पता नहीं है, लेकिन दिखाता है कि हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। इसी प्रकार गद्दा उद्दा बच्चा सारे लोग बैठे थे। अब जब सेठ जी आए तो पड़ोस के एक यादव जी थे। यादव जी ने देखा कि इनके पास तो अब अच्छा सब लोग दरी चटाई बिछा करके कथा हो रही थी, तो सोचे अब सेठ जी हैं, साहूकार हैं, इनसे जरूरत पड़ने पर 1000-2000 मदद मिल जाती है, इनको खुश रखना जरूरी है। गए दौड़कर अपने घर से और सुंदर हाथ की बनाई हुई चटाई लेकर आए। सेठ जी के लिए अपनी चटाई बिछा दिया, और जब सेठ जी के लिए चटाई बिछा दिया तो सेठ जी बैठे, देखा कि सेठ जी ऐसे ऐसे हिल डुल रहे हैं, बड़ा तकलीफ में है। दौड़कर अपने घर से गया, 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी तकिया उठा लाया, मसलन एक दाहिने लगा दिया, एक बाएं। अच्छा सेठ जी खाते पीते घर से थे, हाँ मतलब तंदुरुस्त थे। तो थोड़ी देर बैठे, उसके बाद सेठ जी ने दाहिना हाथ मसलन पर रखा, बायां पैर फैला दिया, आराम की मुद्रा में आ गए। इधर मंगलाचरण हो रहा है। जब मंगलाचरण हुआ तो जो व्यास जी थे उन्होंने भी देखा मंगलाचरण खत्म हुआ, सेठ जी आए तो व्यास जी के मुख से अनायास निकल गया, अरे आइए आइए सेठ जी आइए। चटाई बिछ गई। तो फिर जब सेठ जी खड़े थे तो व्यास जी ने फिर कहा, अरे सेठ जी बैठिए बैठिए बैठिए। 2 बात, और तीसरी बात, महाराज अभी तीसरी बात बतावा, उसके पहले सेठ जी सो गए। अब 3 घंटे पूरी कथा चली, कथा खत्म हो गई, सब लोग प्रसाद ले लेकर अपने घर चले गए, व्यास जी अपने शयन कक्ष में चले गए। घंटा भर बीत गया, वो बेचारा यादव जी अब सेठ जी हैं, कैसे जगाएं, बैठे हैं, बड़ी देर हो गई। जब नींद टूटी सेठ जी की तो सेठ जी ने कहा, अरे भैया यादव जी कथा हो गई? अरे बोले सेठ जी कब की हो गई? तो बोले तुम कहाँ बैठे हो? बोले जी चटैया पर आप बैठे वो मेरी है, जिस चटाई पर आप बैठे हो वो चटाई। सेठ जी बेचारे उठे, अपने घर गए, पत्नी से, अच्छा पत्नी ने भाई कहकर भेजा था, तो जैसे आए वैसे, और कथा कैसी रही? बढ़िया रही? अरे बोले खूब सुंदर कथा। कहीं सुना? अरे बोले कहीं इतना बढ़िया कथा महाराज जी सुनाए कि आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा पत्नी अब कुछ बोल नहीं रहे, पत्नी तो अब भाई और सेवा में लग गई, करे आज तो सत्संग करके आए हैं, आज कथा सुन के आए हैं, इनको जरा दाल में भी घी के साथ इनकी रोटी में भी घी लगाओ। हाँ सेवा बढ़ गई। लेकिन सेठ जी तो सो गए थे, 3 शब्द कथा से लेकर आए थे, क्या क्या? आइए, बैठिए और जाइए। कितने शब्द का सत्संग किया? 3। रात में सेठ जी अपने घर में सोए, और सोए तो कहां, उस कक्ष में सोते थे सेठ जी जिस घर में उनकी तिजोरी थी। तिजोरी वाले कमरे में सोया करते थे सेठ जी। सेठ जी रात को सोए, और जब इनको खूब कस के नींद आई होगी तब तक इनके घर में सेंधमारी हो गई। सेंधमारी समझ रहे हैं? जैसे पहले दीवार काटकर चोरी होती थी, दीवार में सेंध कट गई,
अच्छा, सेंध कट गई, सेठ जी सो रहे हैं। सेठ जी सो रहे हैं, सपने में देखे हैं कि हमारे घर पर कोई आया है। अब सेठ जी सपने में उस व्यक्ति से कह रहे हैं, भैया बैठिए, आइए आइए आइए, लेकिन नींद में बड़बड़ा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी सपने में कुछ बोलता है और वास्तव में बोलने लगता है। हम लोग कहते हैं नींद में बड़बड़ा रहे हैं। तो सेठ जी अब नींद में बोल रहे हैं, कहन जैसे चोर ने सेंध काटा आदमी के घुसने भर, और जैसे बेचारा अपनी गर्दन घुसा के निकला, कमर सीधी करके भी खड़ा होकर धूल झाड़ ही रहा था, तब तक सेठ जी नींद में बोले, आ गए, आइए। अब वो आगे पीछे देखने लगा कि किसको बुला है। 2-4 कदम आ गया। अब जब 4 कदम तिजोरी की तरफ बढ़ा, तब तक सेठ जी फिर बोल पड़े। और सेठ जी क्या बोले, अच्छा अब आ गए हैं तो बैठिए। अब चोरवा समझ गया कि पक्का हमको पहचान गए कौन है चोर। अब सोचने लगा कि मुझे पहचान गए कि मैं कौन हूं, मेरी पोल खुल गई, कल पंचायत में फजीहत हो गई। उसके बाद तीसरी बात, चोर उल्टा जाने लगा। तो जब जाने लगा तो सेठ जी ने तीसरी बात कह दी, अच्छा जाओगे, ठीक है जाओ, जाइए जाइए। चोर समझ गया कि तो पक्का पहचान गया, अब मैं फंस गया बहुत बुरे। चोर लौट करके वापस आया, जितना झोले में अपने सोना चांदी चुरा के दूसरे घर से लाया था वो भी सेठ जी के पैरों के पास रखा और पैर छूकर प्रणाम किया, बोला सेठ जी अब की बार क्षमा कर दो, दोबारा जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा। चोर बेचारा क्षमा मांगकर रोते बिलखते चला गया। और जब वो चला गया, सेठ जी तो अपना खर्राटे घोड़े बेचकर सो रहे थे। सुबह इनकी पत्नी आई इनको जगाने, तो देखा तो किलो भर सोना इनके पैर के पास रखा है, तिजोरी बंद पड़ी है। तो उनकी पत्नी ने सोचा लग रहा है सत्संग का असर आ गया, कंजूसी छूट गई। अभी जितना ही सोने का हार और रखे हैं निकाल कर, ये लगता है हमको दे देंगे अब पहनने के लिए। सवेरे सवेरे सेठानी गई बढ़िया पर सुंदर, पूरा दूध में चाय बना के लिए सेठ जी जगाया, सेठ जी उठिए चाय पी लीजिए। हार और काहे निकाले, इतना सोना काहे निकाले हैं? तो सेठ जी बोले हम कहाँ कुछ निकाले हैं। बोले देखो। अब सेठ जी ने देखा इतना सोना, तो सेठ जी बोले हम तो कुछ किए नहीं। बोले मैं सपना देख रहा था कि हमारे पास कोई आया है, मैं उससे कहा कि भैया अच्छा आ गए हैं तो आइए बैठिए, जा रहे हैं तो जाइए। फिर वो व्यक्ति चला गया। इतनी हमने सपना देखा। तो सेठानी ने कहा देखिए सेठ जी, आप गए तो सत्संग में सचमुच थे, लेकिन वहां से लेकर आए झूठी 3 बात। गए थे सत्संग करने, लेकिन लेकर आए थे 3 झूठी बात। आइए बैठिए, और जिसका परिणाम क्या मिला, कम से कम 1 किलो सोना आपको मिल गया। एक आपके घर में देखिए, वो देखिए उतनी बड़ी सेंध कटी है, आपके घर में चोरी होने से बच गया, 2 फायदा हुआ। तो सत्संग में बैठिए तो अपने घर की पंचायत मत करिए। हाँ कि पड़ोस में पता नहीं कब मिलेंगे, इसी 7 दिन में मुलाकात हो रही, जरा बतिया ले हाल चाल है। आप लोग तो रोज मिलने वालों में से होंगे, अरे नहीं रोज तो कम से कम एचएल मंडी में मिल लेते होंगे। बहे सत्संग का यहाँ इसी की बात करना है, इसी की बात। नहा लो जिसका जी चाहे, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा सा हिम्मत, जरा डूब जाइए, लगा लो
तरण तरंगे नमामि गंगे नमामि गंगे गगन से तरण गरंगे नमामि गंगे नमामि गंगे गंगा दरिया नहा लो जिसका दीदा हजारों रत्न है मोमे से एक बढ़ आला हजारों रंग के मोती एक से एक बढ़ आला एक से एक बढ़ आला किसी का डर राधे किसी का डर नहीं कुछ भी उठा लो जिसका दीदा भले सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दीदा भले सत्संग का दरिया नहा लो जिसका सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जिसका बहे सत्संग का दरिया। तो सत्संग में आए हैं, कथा में बैठे हैं, ये आप सभी से निवेदन है, ये आप सभी से निवेदन है कि कथा में बैठ करके व्यथा मत गाइए। कथा में बैठे हैं तो कथा सुनिए। इस सत्यनारायण भगवान की कथा में ही लिखा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके एक दोना प्रसाद खाइए, पंजीरी खा के घर मत चले जाइए। पंजीरिया खाने के बाद थोड़ी देर वहां बैठिए, भगवान का कीर्तन करिए, तब घर जाइए। तो यहां जितना हम कथा बताएंगे उतना आप लोग पंचायत बतियाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो है ना कि हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कर्म बिगड़ेगा। अपना कर्म मत बिगाड़िए, क्योंकि अभी बताया गया है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो अच्छा बुरा करोगे उसका फल किसी और को नहीं भुगतना है। आपका खाया आपके पेट में जाता है तो आपका कर्म का फल आप ही को भोगना ही, जान लीजिए। सुखदेव जी समझा रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अपनी मुक्ति का सबसे मुख्य साधन तो एक ही है, और वो साधन इतना ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नारा उतरहि पारा। एक आधार राम गुण बस। राम राम करिए कल्याण है। अरे कहीं महाराज 7 दिन का जीवन कितना राम राम जप लेंगे।
भाई 7 दिन में कै माला जप लेंगे? बहुत जपेंगे 20,000। हम कह रहे हैं बहुत मेहनत कर लेंगे 50,000। अगर महामृत्युंजय का एक अच्छा जापक सुबह से शाम 6 बजे तक, सूर्यास्त के पहले तक 35, अगर बहुत एक्सपर्ट होगा तो शायद 40 कर ले, नहीं तो 35। मेरे हिसाब से 35 माला, हम 40 ही मान लिए। तो 40 का 2 गुना कर दीजिए 80, 1 गुना और कर लीजिए, क्योंकि 8 तिया 24, तो 4 तिया 12, 120 माला। मैं 150 माला कह रहा हूं। अगर 150 माला रोज करेंगे तो 7 दिन में कितना हुआ? अरे 15 पहाड़ा 7 बार पढ़ लीजिए। कुछ लोग का मोबाइल चालू हो गया होगा, हाँ कैलकुलेटर। लगभग 10,500, लगभग नहीं 10,500। अरे 15 सत्ते 105। बताइए, राम राम भला के नतवार से देते। हाँ, इतना माला जप लेंगे आप, अधिक से अधिक 10,000, 11, हमने कहा 20,000 माला। राजा परीक्षित कहते हैं इतने दिन में कैसे कल्याण हो जाएगा राम राम करने से? तो सुखदेव जी कहते हैं खटवांगो नाम राजर ऋषि। हे राजन, खटवांग नाम के एक राजा थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार, पत्नी, बच्चे, राजपाट सब। और कितनी देर में जानते हैं? मात्र 2.5 घड़ी, मात्र 2.5 घड़ी। एक घड़ी में लगभग 24 मिनट। क्यों आचार्य? एक घड़ी में लगभग 24 मिनट के आसपास का समय होता है। तो मान लीजिए 24 दूना 48, 12 60, माने 2.5 घड़ी में 1 घंटा। 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटा। पैमाना याद रखो। इन्होंने मात्र 1 घंटे में अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया। बोले राधे, कौन आया कौन गया छोड़िए, ये याद रखिए कि हमको भी जाना है। ये आना जाना तो लगा रहेगा। ये जगत सराय खाना है, यहां किसी को आना और किसी को जाए, लगा रहता है। हमको अपनी तैयारी करनी है। हमको बंबई जाना है तो 1 महीना पहले से झोला पैक करते हैं। कितनी दूरी है बंबई की? मात्र 1400 किलोमीटर। यहां से आपके लखनऊ से 1400 के इर्द गिर्द आसपास किलोमीटर निकलेगा। लेकिन जहां की दूरी लगभग 87,000 योजन है। कितना? 87,000 योजन। जो सफर हमको करना है, बंबई 1500 किलोमीटर जाना है, तो 15 दिन पहले से सब तैयारी शुरू हो जाती है। अब सोचिए, जब 87,000 योजन जाना है तो उसकी तैयारी कब से करनी चाहिए? चेत जाइए, अभी भी समय है। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, राजन, सुख इस संसार में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और दूसरा अलौकिक या पारलौकिक कह सकते हैं। लौकिक कौन? लौकिक सुख वो जो हमारी शरीर को सुख दे सके, और पारलौकिक सुख वो जो हमारी आत्मा को सुख दे। आत्मा को सुख कहां मिलता है? यहां बैठे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अनिद्रा की शिकायत होगी, रात को नींद नहीं आती होगी बहुत देर तक। कोई भजन, कोई कीर्तन, ढोलक, तबला की लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में अपने जो भी सिस्टम आपके पास हो, वहां जिस भी गुरु को मानते हो या जिस भगवान को मानते हो,
आप उनकी कथा लगा लीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो सुंदर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। ओम, ओम शब्द का उच्चारण डाउनलोड कर लीजिए, लगा करके एकदम धीमी आवाज में अपने बगल में रखकर सोइए, अनुभव करिए। अभी चौथे दिन की कथा है, अभी 3 दिन समय शेष है, आपको अनुभव हो जाएगा। आत्मा को सुख सिर्फ एक ही जगह है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम। इससे अलग कुछ नहीं है ना, कहीं सुख नहीं है, क्योंकि अगर हम समय रहते नहीं चेतेंगे ना तो कोई मतलब नहीं आता है। बहुत राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं भगवान, हम लोग हिंदी में कहते हैं भगवान, यही तो कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे को कहते हैं गॉड। भगवान में क्या क्या है? भ, आ, ग, व और ना, ये 5 चीज कौन है? छित जल पावक गगन, ये 5 गॉड। भाई इन्हीं 5 चीजों से हम पैदा होते हैं, ये शरीर इन्हीं 5 चीजों के मिलने से बनता है, और जब ये शरीर विलीन होता है तो इन्हीं 5 चीजों में खत्म भी हो जाता है। तो जो बनाने वाला है गॉड किसको कहते हैं? जी ओ, जी से जनरेटर, जी से जनरेटर। जो लाइट कट जाती है, जनरेटर का क्या काम है? वो बिजली पैदा करता है। जो जन्म दे सके, किसी को बना सके, जनरेटर। ओ से जो उसको पाल सके, पालन कर सके। और डी से, अब हम इतनी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वो जिसको मिटाने को क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉयर। तो तीनों काम भगवान का वही है, वही पंचतत्व में करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, समय कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, समय का उपयोग आपने कितना किया वो महत्वपूर्ण है। इसलिए सही समय, सही समय पर आप लोग चेत गए हैं। अभी आपका जीवन 7 दिन का है, अर्थात आपको पूरा जीवन जीने को मिला है, पूर्ण जीवन आपको जीने को मिला है। और हे राजन, मैं आपको भगवान की वो दिव्य पावन कथा सुनाता हूं। कौन सी? पद पताल शीसयज धामा, अपरलोक अंग गंग विश्राम। भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रथम कथा सुनाई किसकी? विराट स्वरूप की। भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा किया और बताते हैं पद पताल, भगवान के पैर के जो तलवे थे वहां से पाताल का निर्माण हुआ। भगवान के जब विराट स्वरूप लिया भगवान ने, तो भगवान के चरणों के जो तलवे होते हैं, पैर का एकदम नीचे का हिस्सा, निचली त्वचा, वहां से पाताल लोक बना। और सर से, हाँ, अपर लोक लगे अंग अंग विश्रामा। बाकी जितने अंग प्रत्यंग हैं वहां से इसे सृष्टि के सभी लोक बने। कैसे? कहते हैं भगवान के उस विराट स्वरूप का चिंतन अपने मन में करो राजन। और विराट स्वरूप का चिंतन करवा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान के पैर के तलवों से पाताल
पंजा और एड़ी से रसातल, एड़ी के ऊपर से गुल्फ, हमारे जो पैर के पंजे के ऊपर जो दोनों साइड दो हड्डियां निकली होती हैं, गुल्फ, वहां से महातल। इस प्रकार भगवान के अंग प्रत्यंग से सातों लोक बने, 7 ऊपर और 7 नीचे। यही 14 लोक यानी 14 भुवन कहे जाते हैं। भगवान के नाभि से आसमान बना, भगवान के कान से दिशाएं बनी, 10 दिशाएं बनी। भगवान के शब्द जो भगवान की वाणी निकली उससे हमारे कान बने। मानवों की सृष्टि में भगवान के नासापुट यानी उनकी नाक का छिद्र से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। गंध यानी कि जो भगवान के शरीर से सुगंध निकलती है, उस सुगंध से घ्राणेन्द्रिया, मुख से अग्नि, नेत्र गोलक से अंतरिक्ष। हमारे नेत्र में जो सफेद, आंख में पुतली के बाद सफेद है ना, वहां से अंतरिक्ष बना। आंख से यानी हमारी जो पुतलियां हैं वहां से सूर्य, और दोनों आंखों की पलकों से दिन और रात बना। इस प्रकार भगवान के ही सभी अंग प्रत्यंग से इस समग्र सृष्टि की परिकल्पना की। इसलिए हे राजन, ऐसे भगवान की कथा के लिए वो मानव बहुत दुर्भाग्यशाली है। उस मानव का जीवन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसने किसने जिन हर कथा सुनी नाही काना, जिन हर कथा सुनहि नहीं काना, जिन हर कथा सुनी नाही काना, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान श्रवणारांध आहि भावना समान, श्रवणारांध आहि भावना समान। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी मानो होकर, उसके कान कैसे हैं? जैसे सांप के बिल, जैसे सांप के रहने का बिल होता है ना, वैसे हमारे कान हैं। कौन से? जिन कानों में भगवान की कथा नहीं गई। और वाणी कैसी है? जो नाही काराई राम गुण गान, जो नार गाई राम गुण गाना, जो नाही काराई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण। गाना। जिसने अपनी वाणी से कभी भगवान का नाम न लिया वो जी कैसे रहा है? जी सोदा दूर जीवा समाना, वो कैसे जी रहा है? दादुर। अभी आषाढ़ महीने में देखिए हर तरफ टर टर करते हैं। कौन? मेढक। दादुर माने मेढक। जी सोदा दूर जीवा समाना, प्रिया सदा जीवा समाना, जी
कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान का नाम न सुनने वाला कान, सर्प के बिल, जिस वाणी से भगवान का नाम न गाया जाए वो दादुर यानी मेढक की भांति टर टर करते रह जाता है। बोले लेकिन ये न शुक्ला कृता हंसा सुकाश्च हरिते कृतः मयूरा चित्रितायेन सत्यवृत्ति विधास्यति। बोले ये भगवान की कलाकारी है कि मोर के एक पंख में सैकड़ों कलर भर दिए हैं, सैकड़ों रंग भर दिए। तोते को हरा बना दिया, कबूतर को सफेद बना दिया। वही जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम लोग बन जाए। पूर्व जन्म के पापते हर चर्चा न सुहाय। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भूख हरण। बुखार आता है तो सबसे पहले क्या दूर होती है? हाँ, जैसे ज्वर के ताप से भूख हरण हो जाए वैसे पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए। भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने अपने इसी विराट स्वरूप से समग्र सृष्टि का निर्माण करते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है लीला करने की तब भगवान अपने इन्हीं अनन्य विभूषण से विभूषित भगवान अपने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। ठीक। और जब अपने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं तब क्या होता है? जैसे आप दही को मथ देते हैं तो क्या निकलता है? तब भगवान अपने 3 गुणों को क्षोभ उत्पन्न करते हैं, उनको खूब मिलाते हैं, और जब खूब मिलाएंगे तो वहां से निकलते हैं कौन? पितामह ब्रह्मा, भगवान विष्णु और बाबा भोलेनाथ। बोले हर हर। हाँ, और बाबा तीनों लोग निकले तो भगवान ने इनका नामकरण किया, इनको काम दिया। कैसे काम दिया? भगवान के 3 गुण सत, रज और तम, ये 3 गुण प्रकट हुए। 3 गुण प्रकट हुए। 3 गुण से, रजोगुण से भगवान श्री हरि विष्णु हुए यानी राजाओं की तरह जीवन। सतगुण से ब्रह्मा जी हुए, सन्यासियों का जीवन। और तमोगुण से बाबा भोलेनाथ हुए, शुद्ध हैं, खुश हैं तो खुश हैं, और नहीं तो फिर हाँ कुछ करना नहीं। आदमी कहता बताओ आंखों नहीं खोल रहे हैं। अब बाबा के सामने जाकर आदमी यही मांगता है, प्रभु ये वाला बंद रहे, बाकी सब ठीक है, तीसरा न खुल जाए कभी। हाँ, नहीं तो भिरकुटी विलास सृष्टि लय होई। आपकी ये खुल जाएगी, टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का विनाश होने में एक क्षण का समय नहीं लगेगा। और तीनों लोगों को बनाने के बाद भगवान ने आदेश किया कि आप सृष्टि करिए। सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि करने के लिए देखिए ब्रह्मा जी तपस्या किए। ब्रह्मा जी को चारों तरफ जल दिखा। ब्रह्मा जी कहां प्रकट हुए थे? भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी वहां से देखे तो चारों तरफ उनको जल ही जल दिखा। कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, उसी विराट स्वरूप भगवान के शरीर को यज्ञशाला के रूप में प्रयोग में लिया, उन्हीं के अंग प्रत्यंग से आहुति दिया, हवन प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई तपश्चर्या करो तपश्चर्या करो।
यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बस और यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान का प्रथम अवतार हुआ और वो प्रथम अवतार कौमार्य सर्ग का, जिसमें सनक सनंदन सनातर और सनत कुमार हुए। प्रथम अवतार ब्रह्मा जी भगवान को फिर पुकारे, बोले प्रभु आप कह रहे हैं सृष्टि करो, हम बताइए सृष्टि करें तो कहां जाएं? जैसे आपसे कोई कह दे कि रोटी बनाओ, अब आपके पास न बेलन हो और न चकला हो तो रोटी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। हाथ से बनाएंगे तब भी उसके नीचे आधार है आपका हाथ, अर्थात कहने का आशय बिना आधार के किसी चीज का निर्माण संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जरा एक बार नीचे देख लो, हम सृष्टि करेंगे, जिसको बनाएंगे उसको रखेंगे कहां? रहने के लिए धरती तो चाहिए। बोले फिर पता लगा कि पृथ्वी तो 2 राक्षस थे। ये 2 राक्षस कौन थे? द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, विप्र श्राप दे दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह देन तामस असुर देह तिन पाई कौन? जय अरु विजय। ये 2 कौन है? पहरेदार है। कैसे पहरेदार हैं? हरि के प्रिय 2। ये कौन है? द्वारपाल हैं। कहां के? भगवान श्री हरि के। और ऐसे वैसे नहीं, प्रिय 2, बहुत प्रिय है। एक बार यही भगवान का कौमार्य सर्गीय अवतार यानी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों लोग भगवान से मिलने गए और उस समय भगवान शयन कर रहे थे। जब भगवान शयन कर रहे थे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा प्रभु या तो थोड़ी देर आप प्रतीक्षा कर लीजिए या कुछ देर बाद आइएगा, अभी भगवान हमारे विश्राम कर रहे हैं। इनको क्रोध आ गया और क्रोध आ गया तो इन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, विप्र श्राप ते दूनो भाई। और जब श्राप दे दिया तो क्या हो गए? क्या श्राप दिया? कहा भगवान के द्वारपाल हो, काम राक्षसों वाले, तो जाओ तामस असुर राक्षस हो जाओ। कौन? दुइनो भाई, दोनों जने हो जाओ। तो दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे, हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे। बोले फिर? अच्छा जब श्राप लग गया तब भगवान बाहर निकले और भगवान ने कहा प्रभु, उन्होंने कहा हम तो भगवान की ड्यूटी कर रहे थे, बोले अब उन्हीं के पास जा रहे हैं, घबराओ नहीं। बोले प्रभु श्राप दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान निकले, बोले आपने इनको श्राप दे दिया, इनको तो मैंने ही कहा था कोई हमको विश्राम से विघ्न ना पैदा करे। तो उन्होंने कहा कि आपके कहने पर ये संत और भगवंत के मिलन में बाधक बने, ये राक्षस बनेंगे
और आपको इनका उद्धार करने के लिए। और बोले कैसे राक्षस बनेंगे, ये दोनों कैसे राक्षस होंगे? विजयी समारा वीर विख्यात, विजयी समारा वीर विख्यात, हरे बाला बपुए गतिपाता, हरे बाला बहुवे गतिपाता, होए नरहरि दूषण कोटि मारा, होए नरहरि दूषण कोटि मारा, जग प्रहलाद सुजन विचारा, जग प्रहलाद जस विरतारा। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, कनक सुर पतिव्रत मोचन, श्री राम जय। सभी लोग श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय ये दोनों इतने महान राक्षस होंगे जिनके लिए आपको जाना पड़ेगा भगवान को। तो दोनों कौन हुए? वही दोनों हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने कहा प्रभु हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया है। ब्रह्मा जी ने कहा हम बनाएंगे मानव तो कहां रखेंगे? ब्रह्मा जी क्रोध में आए, और जब ब्रह्मा जी क्रोध में आए तो ब्रह्मा जी की बाम नासिका यानी बाई नाक से अंगूठे के बराबर के भगवान प्रकट हुए। कैसे? वराह। वराह माने सूकर, जिसको आज हम लोग आम बोल भाषा में कहते हैं सुअर। वराह, वराह के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और भगवान के रूप में, वराह के रूप में अवतार लेकर भगवान जल के बीच में जाकर के उससे युद्ध करते हैं। किससे? हिरण्याक्ष से। और भयंकर युद्ध करने के बाद भगवान ने अपने दांत यानी अपने जो देखा होगा आपने, दो दांत आगे दाढ़ निकले रहते हैं, बड़ा भगवान की तस्वीर देखेंगे तो उससे उसके वक्ष यानी हृदय सीने को चीर फाड़ कर उसका वध किया और पृथ्वी मैया को जल से निकाला। और जल से निकाल कर अपने नाक पर, अपनी दाढ़ पर रखा, लाकर जल की सतह पर स्थित किया। बोले वराह भगवान की जय। इसके बाद दूसरा भाई कौन था? हिरण्याक्ष। हालांकि ये कथा भी थोड़ा आगे आएगी, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि क्रम से चलती रहेगी तो अच्छा है। यहाँ की कथा इसके साथ वाली कथा आगे क्रम अवतार आती, अवतार तो आगे पीछे क्रम हो सकता है, लेकिन कथा आप पूरी सुनते चलिए। दूसरा भाई क्या बना? हिरण्यकश्यप, जिसको अभी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था होई नर हरे दोसर प्रभु मारा, जल प्रहलाद सुजस विस्तारा। होय नरहरि। नरहरि माने नरसिंह भगवान, हरि माने शेर होता है। अब यहां भी समझिए, हरि माने हवा, हरि माने शेर, हरि माने बानर, और हरि माने भगवान। तो नर मानव का शरीर, लेकिन यहां से ऊपर हरि,
सिंह का, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। होए नर हरि पुनि दूसर मारा। प्रहलाद, ये कथा तो लगभग सबको पता है। प्रहलाद जी को मारने का जतन करता है, खम्भे में बांध देता है और कहता है कहां है तेरा विष्णु, कहां है, बुलाओ से। भगवान के भक्त पर लोहे के खम्भे में बांध करके वह भगवान पर प्रहार करता है, भक्त के ऊपर, और भगवान उस लोहे के खम्भ में प्रभु मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है। प्रभु मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है। लेकिन मगर मुश्किल तो इतनी है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। सच्चे मन से बात ही नहीं भगवान तक हमारी पहुंचती, नहीं तो एक बार निकल जाए तो ब्रह्म बोले और ब्रह्म ना सुने, ये कैसे संभव है। और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान लोहे के खंभे को चीर कर निकले महाराज, और अपने भक्त की रक्षा की। कितने अवतार हुए भगवान के, याद है अवतार कितने हो गए? जय हो, क्या बात। आपसे गिनती करा दे रहा हूं, अब याद रखिएगा, बीच में हो सकता है फिर से पूछ लें। पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का, सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार, ये 4 भाई थे, प्रथम अवतार। दूसरा अवतार वाराह का, तीसरा अवतार नृसिंह का। अवतार की गिनती करा रहा हूं, क्रम नहीं बता रहा हूं। तीसरा अवतार नृसिंह भगवान का, और इसके बाद ये कहां से हुआ? यहां पर मनु जी महाराज का नाम जुड़ता है, एक छोटी सी कथा जुड़ती है। जब ब्रह्मा जी को पृथ्वी मिली तो उन्होंने सृष्टि बनानी शुरू किया, 10 ऋषियों को पैदा किया। कहां से? मन से, मानसिक सृष्टि किया। और जब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि किया तो क्या हुआ? सारे लोग सीताराम 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 सब इसी में लग गए, कोई सृष्टि के काम में आगे नहीं बढ़ा। और तब ब्रह्मा जी थक गए, भगवान से कहे हम क्या करें, हम थक गए, जितना बनाते उतने रह जा रहे हैं, तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा अब आप मानसिक सृष्टि करो। और मानसिक सृष्टि करेंगे तो कैसी सृष्टि? मैथुनी सृष्टि का निर्माण करिए। जब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने की बारी आई तब ब्रह्मा जी ने मन से मनु महाराज और तन से सतरूपा मैया को जन्म दिया। स्वयं हो मनु और सतरूपा जिनते भयन सृष्टि अनुपा। स्वयं हो मनु और सतरूपा जिनते भयन सृष्टि अनुपा। स्वयंभू महाराज इस सृष्टि के प्रथम मानव हुए। इनकी संतति देवहूति पुनिता सुकुमारी। देवहूति पुनिता सुकुमारी। जिसका विवाह हुआ जोरे शिखर प्रभु दयाला जठर धरे हो प्रभु का पुराण पाद सुत जासु पाद सुत जासु हरि भगत भयव सुत जासु। श्री राम सभी लोग जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने
चौथा अवतार लिया। मनु महाराज की एक पुत्री, मनु महाराज की एक पुत्री है, नाम क्या है? देवहूति। पुनीता सुकुमार, जिनका विवाह हुआ जो करदम के प्रिय, उनका विवाह हुआ करदम ऋषि की, उनके एक पुत्र हुआ। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपा। बोले कपिल भगवान की जय। मनु महाराज की एक पुत्री का विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। कम समय में ज्यादा काम। कपिल मुनि के माता का नाम देवहूति, उनके पिता का नाम करदम, नाना जी हैं मनु महाराज। मनु महाराज की दो बेटियां और हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। कपिल मुनि इन्होंने क्या किया, अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्राप्त कराया। किसका ज्ञान? भगवान का। और 6 शास्त्र में से एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, जिस सांख्य शास्त्र का रचना प्रादुर्भाव किया पूज्य भगवान कपिल जी ने। बोलिए कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट पठारा, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट पठारा, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण तत्व विचार निपुण भगवान। कपिल भगवान ने तत्व का विचार किया और अपने मां को उसका ज्ञान कराया। बोलिए राधे राधे। हाँ, इसके बाद एक ऋषि हुए दत्तात्रेय। किनके यहां पैदा हुए? भगवान ने वरदान देवताओं से बताया था ना, कश्यप देते महातप के तिनका मैं पूरब बर देना। भगवान कहते हैं कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब बर। इनके यहां भगवान अवतार लेंगे वामन रूप में। दत्तात्रेय किसके यहां प्रकट हुए? भगवान के वनवास के समय में एक प्रसंग आता है, एक नाम आता है चित्रकूट, आता है ना? वहां किसका नाम है? सुर सरिधार नाव मंदाकिनी। गंगा की धार है जिसका नाम पड़ा मंदाकिनी। तो वहां पहुंची कैसे? अत्रे प्रिया निज तप बल। अत्रि मुनि की पत्नी है, नाम जानते हैं? पिक्चर जरूर देखे होंगे सती अनसुईया। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम सती अनसुईया। सती अनसुईया वही है जिन्होंने के पति को श्राप लगा, सुबह सूर्योदय के साथ मृत्यु रोक दिया सूर्योदय को। गंगा जल लेके हाथ में खड़ी हो गई, बोली या तो सुबह सूर्योदय होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पति के प्राण चले जाएंगे।
या तो सूर्योदय नहीं होगा या तो मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे, दो में से एक ही होगा। अंत में सारे भगवान आए और कहा ठीक है, छोड़ दिया प्राण। अरे अब तुम जल छोड़ो मैया, सूरज निकलने दो। एक बार तीनों देवियां बैठी हैं, लक्ष्मी, उमा, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया और सरस्वती मैया। अब तीनों लोग बैठी हैं, तब तक वहां नारद बाबा फिर पहुंच गए। अब नारद बाबा पहुंचे तो एक नया खेल शुरू हो गया। कहीं तीनों लोग चर्चा कर रहे हैं, बोले हम बड़ी सती, हम बड़ी सती। बोले हम नहीं, हम तीनों बड़ी हैं सबसे, हमसे बड़ा सती कोई नहीं है। और यह सुनने के बाद नारद बाबा ने कहा ना ना देवी ना, ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम सबसे बड़ी सती हो। बोले तुमसे बड़ी भी सती है। कौन? अत्रि प्रिया, नाम है अनसुईया। अनसुईया मैया सबसे बड़ी सती हैं। तो तीनों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम परीक्षा लेंगे। और तीनों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने पतियों को मनाया और पतियों को भेज दिया। पति आए, कैसे आए? तीनों पति जब आए तो तीनों लोगों ने साधु का रूप बनाया और बटुक बन करके आए। बोले भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, मैया हमें भिक्षाटन कराओ। मैया अनसुईया निकली, बोले आइए प्रभु पधारिए, क्या भिक्षा चाहिए? बोले भिक्षा में हमें और कुछ नहीं, हमें भोजन प्रसाद चाहिए, हमें भोजन पवा दो। अनसुईया मैया ने कहा ठीक है। तुरंत फल कंद मूल आदि की भोजन की व्यवस्था की और कहा आप हे संतों, आप आकर के भोजन प्रसादी पाइए। लेकिन जब तीनों लोग अंदर गए तो अंदर बैठने के बाद उन्होंने शर्त रख दिया। बोले देवी हम भोजन प्रसाद पाएंगे, लेकिन शर्त है जब आप हमें बिना वस्त्र के होकर पवाएंगी तब। अर्थात आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगी तब हम भोजन प्रसाद पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। मैया ने कहा यह मर्यादा के विपरीत है, इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। कहे हम वापस चले जाएंगे। बोले ना ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। एक संत के दरवाजे से, एक गृहस्थ संत के दरवाजे से अगर कोई चला जाए, आगंतुक जो कुछ मांगने की इच्छा से आया हो, याचक अगर वापस चला जाए तो कहते हैं कबीरा वे नर मरी गए जे कछु मांगन जाए, और उनसे पहले खुद ही मर गए। कौन? जिसके मुख से निकले ना हम नहीं दे सकते, हमारे नहीं है। उनते पहले वे मुए जे मुख निकसत ना। बोले गृहस्थ धर्म का नियम कहता है आगंतुक घर से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए रुकिए मैं आपको भोजन कराकर भेजूंगी। और मैया ने तुरंत कमंडल से जल निकाला, कहा अगर मेरे अंदर मैंने अपने पति के चरणों की सेवा के विपरीत कभी सोचा ना हो तो ये तीनों छोटे छोटे बालक हो जाए। और वहीं जल छिड़क दिया। तीन देव झूले और झूलावे मुनि लालना, तीन देव झूले झूलावे मुनि लालना, तीन देव झूले मुनि लालना, तीन देव झूले। कहाँ? कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलन को पालना, झूल तीनों देवता, झूल तीनों देवता, झूलाव तेरे लाल, झूल तीनों देवता, झूल तीन देवता। आज है त्रिदेव बनी बालक पधारे, आज है त्रिदेव तीनों देवता बालक पधारे। कैसे? नन्हे मुन्ने अनसुईया के आंखों आँखों के
घुटना पे चालना तीनों गुण देवता झूले तीनों देवता झुलावे मोरे लालना झुलावे मोरे लालना जय तीनों देवता और चित्रकूट कानन की शोभा निराली चित्रकूट कानन की शोभा निराली सज रही धरती भी मंगल की थाली सज रही धरती भी मंगल की थाली किल के विनोद करी किल के विनोद करी किल के विनोद करी तो तरी सुबोलना झूले तीनों देवता हो झूले झुलावे मोरे लालना झूले तीनों देवता झुलावे मोरे लालना देवता झूला कानन की कुटिया कानन की कुटिया में कानन की कुटिया में फूलन को पालना झूले तीनों देवता झूले मुनि लालना झुलावे मोरे लालना झूले तीनों देवता हो झूले तीनों देवता हो झूले तीनों देवता झूलावे मोरे लालना झूले तीनों देवता। अनुसुईया मैया ने बालक बनाकर पलने में सुला दिया और खूब बढ़िया उनको भोजन कराया। आखिर छोटे बच्चे दूध पीते हैं, माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराई, पेट भर के दूध पिलाया, पी करके तीनों बच्चे खेलने लगे, पालन में सुला दिया। महीनों बीत गया, ये लोग लौट कर पहुंचे नहीं। अब तीनों देवियां पहुंची परेशान, फिर नारद पहुंचे, बोले प्रभु देखा है? कहीं किसको? अरे बोले भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान। अब नारद जी ने कहा जहां गए थे वहीं गए हैं। तीनों देवियां आती हैं अनसुईया के आश्रम पर, अपना अपना आंचल फैला कर कहती है मैया हमें हमारा पति वापस कर दो। तो अनसुईया मैया अनजान बनकर कहती है तुम्हारे पति हम कौन जाने कैसे कहाँ हैं। हाँ हमारे आंगन में 3 छोटे छोटे बालक हैं, जाकर पहचान लो, जो जिसका पति हो ले जाओ। तीनों देवियां पालने में जा करके अपने अपने पतियों को पहचाना और लेकर के गई हैं। तब भगवान जब देवियों ने पहचान लिया तो भगवान ने उनको वरदान दिया, कहा मैया आपने हमें मातृवत स्नेह के साथ हमारा लालन पालन किया, हम वरदान देते हैं कि आने वाले समय में हम तीनों आपके घर में पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और वही भगवान दत्तात्रेय बनकर प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। इसके बाद एक धर्म नाम के पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम है मूर्ति। इनके घर में नर और नारायण का जन्म हुआ। इस कथा को हम यही छोड़ेंगे, नर और नारायण। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कल अगर आप याद दिला देंगे कथा के मध्य में तो इस कथा को आपको सुना देंगे। नर और नारायण की कथा, क्योंकि प्रायः हम लोग यही जानते हैं कि नर नारायण ने सिर्फ जीवन में तपस्या किया है। अगर आप याद दिलाएंगे तो हम आपको वो कथा बताएंगे
इन्हीं से जुड़ी हुई है कि कर्ण को कवच और कुंडल कहां से मिला था और कितना मिला था, तो ये कल आप याद दिलाएंगे। इसके बाद बोले राधे, ये हमेशा की रीति है कि दीपक तले राजा नाभि की पत्नी है मेरु, मेरु की उदर से ऋषभ देव का अवतार हुआ। ये वही ऋषभ देव हैं जिन्होंने इस समस्त पृथ्वी के जब प्रलय हो गया था, तो प्रलय के बाद जब फिर से पृथ्वी हुई तो इस पृथ्वी पे सर्वौषधि सप्त अन्य, जो सप्त धान्य हम लोग खाते हैं ना, 7 अनाज, उन सबका दोहन करके इस धरा से हमको, इस प्रकृति से हमको प्रदान किया, जिससे आज हम स्वस्थ और पुष्ट रहते हैं। 9वां, जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो उसी यज्ञ से प्रकट हुए भगवान। कैसे? शरीर आदमी का था लेकिन सर जो था वो घोड़े का था। नाम पड़ा हयग्रीव, शरीर बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ हयग्रीव, जिन्होंने भगवान देवताओं के बहुत काम किए। इसके बाद 10वां अवतार हुआ। चाक्षुष मनवंतर में एक राजा सत्यव्रत थे। ये कथा आप लोगों को याद होगी, हम लोगों ने पढ़ी थी, हमें याद कुछ कुछ आता है, शायद 3री या 4थी कक्षा में पढ़ी थी हिंदी में। एक राजा थे जो सुबह सुबह जल सरोवर पर स्नान करने तालाब में गए, तो वहां उनको एक छोटी सी मछली मिली। राजा अर्घ देने के लिए हाथ उठाए तो मछली बोल पड़ी, राजा मुझे यहां मत डालो, बड़ी मछलियां खा जाएंगी, मुझे सुरक्षित ले चलो। राजा घर के लाकर में रख दिए जल पात्र में। रात शाम को रखा, सवेरे बड़ी हो गई, फिर चिल्लाई मुझे यहाँ जगह कम पड़ रही है। भगवान उन्होंने अपने घर के बाहर छोटे से गड्ढे में डाल दिया। रात को डाला, सुबह फिर बड़ी हो गई। ऐसे करते करते कुएं में डाला, कुएं से निकालकर सरोवर में, फिर तालाब खुदवा कर बड़ा तालाब में डाला, वहां से निकाला नदी में डाला, फिर बोली तो फिर नदी से निकालकर समुद्र में डाले राजा सत्यव्रत। और जिस समय राजा सत्यव्रत समुद्र में डाले उस मछली को, उसी समय मछली गई और घूम करके बहुत विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने कहा, राजन हम आपके इस दया भाव से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं। और आपको यह याद बनी रहेगी कि जिस समय प्रलय होगा, उस समय प्रलय काल के बेला में आप उसके पूर्व ही तैयारी कर लीजिएगा। एक बहुत मजबूत काठ की नौका बना लीजिएगा और समस्त सर्वौषधि सप्तान इन सब को एकत्रित करके सप्तऋषियों के साथ उस नौका में सवार हो जाइएगा। और जब आप नौका में सवार हो जाएंगे, जल बढ़ेगा, प्रलय का बादल बरसना शुरू करेगा, उसी समय मैं मत्स्य स्वरूप यानी मछली रूप में आऊंगा और मेरी सींग में आप एक मजबूत रस्सी से उस नौका को बांध दीजिएगा। मैं जब तक प्रलय के बादल बरसते रहेंगे तब तक आपको उसी समुद्र में घुमाता रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, क्योंकि आपने यहां मेरी रक्षा की। ये वही राजा सत्यव्रत हैं जिनके लिए भगवान मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के समय आए। और कैसे? तो ये राजा सत्यव्रत जब वहां आए तो फिर सत्यव्रत ने क्या किया? ये वही सत्यव्रत राजा हैं जो त्रेता युग में आकर के केवट बने हैं कि मांगी नावन केवट आना। ये वही कहते हैं कि कह ये तुम्हारा मरम मैं जान। ये वही मरम जानता है कि आप कौन है। मैं इस प्रकार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। इसके बाद 11वां, जब देवासुर संग्राम का निश्चय नहीं हो पा रहा था तो सबने मिल करके निश्चित किया कि समुद्र मंथन किया जाए। और समुद्र मंथन के समय क्या करना, क्या किए? कच्छप के अवतार लिया भगवान ने। मंदराचल की मथानी बनी और वासुकी नाग की रस्सी। मथानी शुरू हुई, लेकिन मंदराचल पर्वत जब एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगा तो पृथ्वी फटने लगी।
घबरा कर उसने भगवान को पुकारा, और जब भगवान को पुकारा ठीक उसी समय भगवान भी हमारे प्रकट हुए। कैसे? कछुआ का रूप लेकर। क्यों कछुआ बने? क्योंकि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सबसे कड़ी मेरुदंड अगर किसी का है तो वो कछुआ का है। उसके जो सैल हैं वो सबसे ज्यादा कठोर हैं। भगवान अपने मेरुदंड पर कच्छप पृथ्वी को धारण किया और मथानी चली। जिस समय मथानी चलती रही, मथानी चली, समुद्र मंथन होता रहा। समुद्र मंथन से 14 रत्नों के साथ भगवान वहीं पर अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद समुद्र मंथन से समुद्र और मदिरा दोनों ने अमृत में, और जब धन्वंतरी निकले तो अमृत लेकर निकले, मदिरा भी निकली, जहर भी निकला। जहर तो बाबा भोलेनाथ के जी में चला गया, भैया आप समझो, बाबा ले पिए। लेकिन जब अमृत निकला तो दोनों पक्ष में मारामारी शुरू हो गई। वो बोले अमृत हम लेंगे, वो बोले अमृत हम लेंगे। झगड़ा देखकर भगवान फिर प्रकट हुए। कौन सा? वही रूप धर के दिखाना पड़ेगा। कौन सा रूप? जिसे हमने जी भर के देखा नहीं है। कौन सा रूप? मोहिनी का रूप लेकर बाबा प्रकट हुए। और अब सुंदर कहे ऐसा है, काहे झगड़ा कर रहे हो? अरे देवता तो कमजोर हैं, आप लोग तो बहुत बलशाली हो, छोड़िए उनको, आइए हमारी तरफ। क्या चाहिए? बोले हमको यह अमृत नहीं दे रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, आप लोग देवता एक तरफ और दानव एक तरफ, हम जो जिसके योग्य होगा उसको देते चले जाएंगे। देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा। लेकिन एक ने चालाकी कर दिया, और जो चालाकी किया तो वो जाकर देव पंगत में बैठ गया। जैसे बैठा, विश्व मोहिनी ने डाला अमृत, यहाँ मुंह से निकल करके गले तक पहुंचे। तब तक चंद्रमा ने इशारा कर दिया, कहा भगवान ये राक्षस है। और तुरंत सुदर्शन चक्र चला, एक झटके में गर्दन कटकर उसके गले में जो अमृत की धार बूंद अटक गई थी, वही अमृत जमीन पर 2 बूंद गिरा, जिससे एक से लहसुन और दूसरे से प्याज। इसलिए लहसुन और प्याज तामसी है। यद्यपि आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से लहसुन अमृत बताया गया, 70 रोगों की दवा के लिए लहसुन है, लेकिन पुराण के हिसाब से भी अमृत ही तो था तो अमृत ही, लेकिन राक्षस के मुख में जाने की वजह से वह अशुद्ध हो गया, अपवित्र यानी कि तामसी हो गया। इसलिए जो साधक हैं वो नहीं उसका यूज करते हैं, नहीं खाते हैं। इसके बाद भगवान 13वां अवतार भगवान का हुआ। 13वें अवतार में भगवान वामन अवतार कहां लिया? अभी बताए थे इसके पहले। कश्यप दिते महातप के अतिन कह मैं पूरा पहले ही वरदान दिया है। किसको? कश्यप और अदिति को। कश्यप अदिति तहां पितु माता, क्यों कश्यप अदिति के घर जन्म लिया? क्योंकि जो जय और विजय थे उनको श्राप लगा था, ब्राह्मण का श्राप था। भगवान के हाथ से मरने के बाद भी मुक्त न भये, मुकुत न भये, हते भगवान। काहे
कि 3 जन्म द्विज प्रवान। 3 बार का श्राप था। पहली बार हिरण्यकश्यप हुए, कश्यप पद्धति के घर जन्म लेकर राजा बलि को बांधने के लिए भगवान, वही कश्यप पद्धति के घर भगवान जन्म लिए, क्या? वामन। और वामन नाम क्यों पड़ा? वामन भगवान के शरीर की लंबाई सर से पैर तक कितनी थी? ऐसे नाप डालिए, 4, 4, 8, 4, 12, 52 अंगुल, यानी कि आपकी 4 अंगुली 13 बार नाप देंगे, उतने लंबे थे वामन भगवान। और वामन भगवान चले गए कहां? राजा बलि के यहां। कब गए? राजा बलि का 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। आप लोग जानते हैं इस धरती पर अगर आज से आप प्रारंभ कर दीजिए, 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लीजिए, तो आने वाले भविष्य का इंद्र आप होंगे। जिस मनुष्य ने इस धरती पर अश्वमेघ यज्ञ 100 पूरे कर लिए, 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने वाला मनुष्य भविष्य का इंद्र होता है। बोले राधे। देवता इंद्र घबराए, उनके डर को मिटाने के लिए भगवान वामन बनकर आए। और वामन बनकर आए तो जगशाला पर पहुंचे, राजा बलि से मिले, बलि ने दंड प्रणाम किया, बोले और महाराज जी हालचाल सब हुई? कहन प्रभु कुछ मांगने आए हैं। क्योंकि राजा बलि दानियों में अग्रणी माने जाते थे, बहुत बड़े दानी थे। बोले क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं हमें 3 पग भूमि आप दे दीजिए। कितना? 3 पग। अच्छा जरा विचार करिए, अगर हम कहते हैं जिसकी लंबाई 6 फुट होगी, उससे कह दिया जाए 3 पग भूमि नाप लो, तो जरूर 2-4 इतना तो नाप ही लेगा। अगर जैसे शहरों में जमीन स्क्वायर फीट में बिकती है, तो अगर 3 पग भूमि फ्रंट नाप लेंगे तो 3 पग अगर नाप लिया, हम कह रहे नहीं ज्यादा तो 3 मीटर तो नाप ही लेंगे आप। छोटे से छोटा कदम 3 मीटर 3 पग में, और 3 मीटर में हो गया 3 त्रिका 9, लगभग 10-12 फुट जमीन आपने उसकी ले लिया। और जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है वो कई फुट जमीन नापेगा? राजा बलि ने कहा भैया ऐसा करो बालक, हम आपको दान कर देंगे, आप अपने घर जाओ, पहले अपने माता पिता से पूछ लो क्या मांगने हैं, कितना मांगना है। अरे ये मत देखो क्या मांग रहे हो, ये देखो कि किससे मांग रहे हो। राजा ने की बात सुनकर वामन भगवान हंसे, बोले ना मुझे उतना ही भूमि चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे संध्या करनी है, मैं उतनी ही भूमि चाहता हूं जितनी मेरे हवन हो जाए, मेरा पंचहोत्र हो जाए। राजा बलि की बात सुनकर वामन भगवान बोले मुझे उतने जमीन चाहिए। राजा बोले जाओ ना आप लोग कहीं से, क्या दिक्कत है, कहीं से नपवा लो, कहीं से नाप लो जमीन, इतनी जमीन पड़ी है, जहां तक नजर जाती है, जहां से सर उठाकर देखो, जहां मर्जी वहीं नाप लो। लेकिन राजा बलि से वामन भगवान कहते हैं ना ऐसे नहीं। और आप भी जान लीजिए, बातचीत मत करिए, भगवान को आना है। जितना आप लोग अगर शांति बनाएंगे, भजन में भाव में रहेंगे, भगवान उतने जल्दी आएंगे, और जितना आप लोग बतियाएंगे भगवान उतने देर से आएंगे। बोलिए राधे। अब आप बतियाएंगे तो भगवान देर से आएंगे, और नहीं बतियाएंगे तो भगवान, हाँ। राजा बलि से भगवान कहते हैं, और आप लोग भी जान लीजिए, ब्राह्मण को किया गया दान अगर बिना संकल्प के आपने दान कर दिया है, तो उस दान का आपको एक रत्ती भर का भी लाभ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, दान और दक्षिणा में कितना अंतर है? क्या अंतर है जानते हैं? पंडित जी आते हैं, कहें पंडित जी क्या दान दक्षिणा है आपकी? कहें सत्यनारायण कथा, कहें महाराज क्या दान दक्षिणा लेंगे? आप जानते हैं कि दान और दक्षिणा कहते किसको? एक क्रिया है, दूसरा कर्म है।
दान दक्षिणा में इतना का अंतर है कि एक क्रिया है और दूसरा कर्म है। जैसे दान किया जाता है, दान किया जाता है और दक्षिणा दिया जाता है, यही अंतर। बोले राधे। तो आज से जान लीजिए कि अगर ब्राह्मण को कुछ दान करना है तो न ज्यादा आता हो तो कम से कम अपना गोत्र अपने नाम लेकर के उस ब्राह्मण के नाम से संकल्प अपने मन से कर लीजिए, मैं इतना देने का संकल्प करता हूं। राजा बलि संकल्प किया और जैसे राजा बलि ने संकल्प करना चाहा वैसे शुक्राचार्य ने कहा ना ना ये काम मत करिए क्योंकि ये विष्णु है, छल लेगा। राजा बलि ने कहा अगर ये भगवान है तो आज तो भगवान से बड़े हम हो गए, क्योंकि भगवान मेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं और मैं दूंगा जरूर। राजा बलि फिर जब संकल्प करने के लिए कमंडल हाथ में उठाया तो शुक्राचार्य ने अपने इस स्थूल शरीर, ये जो शरीर हमारा है, ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, इस शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल करके कमंडल में एक नली होती है जिससे जल गिरता है, जैसे आप लोग का करवा में होता है, तो उस नली में जाकर शुक्राचार्य बैठ गए कि जब संकल्प में जल गिरेगा नहीं तो संकल्प पूरा नहीं होगा, संकल्प अधूरे होगा, संकल्प माने नहीं जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा मायापति के साथ माया, शुक्राचार्य का शरीर उतनी दूर खड़ा, क्योंकि शुक्राचार्य को भगवान के दान के से आपत्ति थी, इसलिए दैत्यराज बलि ने उनका गुरु पद से परित्याग कर दिया था, गुरु पद से उसे तत्क्षण त्याग कर दिया था कि मैं आपका गुरु पद से त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि आप मुझे दान देने में रोक रहे हैं, दान के बाधक बन रहे हैं। भगवान ने यज्ञशाला से एक कुसा निकाला और राजा बलि को पकड़ा दिया, बोला इसमें कुछ फंसा होगा उसको जरा साफ कर दीजिए। अपने हाथ से भगवान कुछ नहीं किए, भगवान कभी दोष अपने ऊपर नहीं लेते, इसलिए भगवान निर्दोष है हर समय। राजा बलि के हाथ से उस कमंडल को साफ कराया, इधर कमंडल में सीख गई, इधर कमंडल में वो कुसा गया, उधर दूर खड़े शुक्राचार्य की दाहिनी आंख से खून बहने लगा। पहले शुक्राचार्य दो आंख से देखते थे, हम लोग टीवी में देखे होंगे सीरियल में कि शुक्राचार्य की एक आंख फूटी हुई है, पहले नहीं फूटी थी, बाद में भगवान ने फोड़वा दी। हाँ, शुक्राचार्य मंद मंद बोले प्रभु जब आप जानते थे कि मैं अंदर बैठा हूं तो फिर मेरी आंख क्यों फोड़ी? बोले आपको दो नेत्र की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले दो नेत्र है कौन? सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम। सत्संग और विवेक, जब विवेक हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा? त्याग यानी वैराग्य हो जाएगा। बोले आपके अंदर ज्ञान तो हो गया, एक नेत्र खुल गया, लेकिन दूसरा खुला नहीं है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बंद ही परमानेंट हो गई। राजा बलि को बांधा, संकल्प दिया और भगवान ने लेकर के 3 पग भूमि नापने की बात गई। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरन न जा उभय घरे महादेव सात प्रदक्षिण बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, जैसे संकल्प देकर कहा संकल्प सिद्धिर भवतु, वैसे भगवान महाराज बढ़ना शुरू हो गए। इधर संकल्प दिया, उधर बाबा बढ़ने लगे। अब थोड़ी देर बलि ने 7 फुट का आदमी, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, थोड़ा सा शांति बनाइए। भगवान छोटे थे, बलि देख रहा था ऐसे,
और जब भगवान बढ़ना शुरू किया तो ऐसे देखता रहा, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे होते बात में मुकुटे गिर गया। और इतने बड़े हो गए भगवान के, भगवान का खाली खाली कमरे पैर दिखाइए पड़े, आगे कुछ दिखाइए न पड़े। क्यों? सत्यलोक के ऊपर भगवान चले गए। और भगवान ने जब कदम बढ़ाया तो जो प्रथम कदम बढ़ाया, प्रथम कदम सत्यलोक ब्रह्मलोक होते हुए चला गया। आकाश गंगा में भगवान के पैर के अंगूठे के नाखून से ठोकर लगी, जहां से एक धार बहकर निकली, एक बूंद गंगा जल के निकली, वो आकर के ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई। भगवान ब्रह्मा जी ने जब प्रभु का पैर देखा तो अपने कमंडल के जल से भगवान के पैर धुले। वो जो गंगा निकली बाबा भोलेनाथ के सर पर समाई। बाद में वही गंगा धरती पर आई जो हमारा आपका सबका कल्याण करती है। बोलिए हर हर। राजा बलि के 2 पैर में सब पूरी नाप दिया, पृथ्वी स्वर्ग 7 लोक नाप लिया, 14 भुवन। बचा क्या? सिर्फ पाताल छोड़ दिया, धरती के नीचे छोड़ दिया। राजा बलि से कहा भैया अब ये बताओ राजन, 2 हो गए, तीसरा कहां रखे? राजा बलि कहता है 2 हो गया तो तीसरा ये मेरा सर है, मेरे सर पे रख लीजिए। जब राजा बलि के सर पर पैर रख दिया भगवान ने, जब पैर उतार लिया तो राजा बलि हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर पूछा, प्रभु आप चाहते तो 3 पग में पूरी सृष्टि नपती, आप चाहते तो एक ही पग में पूरी नप जाती, फिर 2 ही में क्यों नापा? तीसरी क्यों, ये तीसरा क्यों बचा लिया आपने? भगवान बोले हमने थोड़ी बचाया, वो तो बच गया। तब राजा बलि कहता ना, मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसलिए आपने ऐसी लीला किया कि भविष्य में मेरा ये अहंकारी तामसी शरीर, तामस तन कछु साधन नहीं। इसलिए आपने तीसरा कदम बचा कर रखा कि मेरे सर पर ये पैर रख देंगे तो मैं भी आपके दबाव, आपके बंधन में हो जाऊंगा, और ये मेरा अहंकारी सर कभी फिर उठेगा नहीं कि मैंने दिया। अरे मैंने दिया का, मैं तो खुद कर्जे में हो गया। इस प्रकार राजा बलि को बांधा। 14वां अवतार, 15वां अवतार आपको बता ही दिया था, समुद्र मंथन में धन्वंतरी के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए। 16वां अवतार जौनपुर जिले में एक स्थान है जहां परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, गोमती नदी के तट पर, जिसको कहते हैं जमैथा। आज के समय में जमैथा कहा जाता है। वो स्थान का नाम पुराणों में जमदग्निपुरम बताया गया, जहां जमदग्नि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। जगदम्बिनी ऋषि के पुत्र थे, नाम है परशुराम, जिनकी माता का नाम है परशुराम जी। अपने पिता के आदेश पर अपने माता के सर को काटा, लेकिन फिर पिता उनकी पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनको फिर से जीवित करा लिया रेणुका का। और यही परशुराम भगवान के आश्रम पर एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। उस गाय को पाने के लिए है वंश का राजा सहस्त्रार्जुन ने पहले मांगा, नहीं दिया तो उसने चढ़ाई कर दिया आश्रम पर और उनके माता पिता का वध करके उस गाय को छीन कर लेकर चला गया, जिसके प्रतिशोध में कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रियों से विहीन कर दिया 21 बार, 17 बार, 21 बार। हम एक प्रश्न करते हैं कि अगर क्षत्रियों से विहीन कर दिया तो आजकल वाले जो क्षत्रिय है कहां से आए हैं? अगर सब त्रेता में खत्म हो गए थे तो द्वापर में कहां से आए? कलयुग में कहां से आए? महाराज परशुराम ने है वंश के क्षत्रियों का विनाश किया है वंशी क्षत्रियों का। सहस बाहु सम, यही तो कहा
सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाय समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो परशुराम जी का अवतार हुआ, लेकिन जिस समय परशुराम जी का अवतार हुआ, परशुराम जी धरती का कार्यभार देखते रहे। त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, और कैसे हुआ? परशुराम ने क्या किया? भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अविपुल बार मही देवन दीन्ही। 21 बार है वंश के राजाओं को जीता, और उनके अधिकार में आने वाली पृथ्वी को जीत करके मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। लेकिन जब त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ, कब हुआ? आइए हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम के जन्म की तरफ चलते हैं। एक बार भूपत सभी लोग भाव से। भय गलाने मोरे सुत। राजा दशरथ को 60,000 वर्ष की आयु में इस बात का दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। और जब ऐसा दुख हुआ तो कहां गए थे? शेखर अस्पताल। गुरुग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग करे बिनय विशाला। धरहु दे होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को क्या किया? प्रणाम किया। चरण लाग कह विपत्ति विशाला, अपना सब सुख दुख सुनाया। और जब सब सुख दुख सुनाया तो गुरुजी ने उनकी बात सुनी। कहा, राजन आपने यहां आने में 4 पन बिता दिए, इसलिए जाओ। धरहूं धीर कोई है 4 और 4 पुत्र होंगे। कैसे? जो भक्तों का कल्याण करने वाले होंगे। इसके लिए एक आयोजन करना होगा। क्या? श्रृंगीरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीरी से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि कौन है? आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं? राजा दशरथ के दामाद जी हैं। कौन? श्रृंगी ऋषि। उनको बुलवाया। सहित बोले आहुति दे, भगत सहित मुनि आहुति दे। सकल काज भाति दतुमा, भगत सहित मुनि आहुति दे। प्रगट आज्ञा करो राधे। राजा वशिष्ठ हवन करा रहे हैं। किससे बुलाया? यज्ञाचार्य कौन? श्रृंगी ऋषि। आहुति कौन दे रहा है? जजमान ना, पुरोहित दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, उनके कुल पूज्य है, कुल गुरु हैं गुरु वशिष्ठ। और गुरु वशिष्ठ आहुति दे रहे हैं। राजा दशरथ कौशल्या अलग बैठे हैं। राजा दशरथ अलग कौशल्या महल में, और खीर खाकर लेकर के आहुति, हव्य की आहुति, कब्य की आहुति प्राप्त करके अग्निदेव प्रकट हुए। और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ विभाट दे होने बजाई, यहाँ विभाट
के कटोरे में खीर लेकर, और वशिष्ठ को देते हुए कहा कि इससे इनका मनोरथ सिद्ध हुआ। हे वशिष्ठ, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया, कहा ले जाकर अपने पत्नियों में खीर बांटो। कैसे बांटना? जथा जोग जेहि भांति बनाई। अब देखिए राजा दशरथ कैसे बांट रहे हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, अर्ध भाग कौशल्य देना, जय हो। उभय भाग आधे कर सहित सबरारे, गर्भ सहित सबरारे, भई दया हर्षिता यह अभी बांट देव नृप जाई। गुरु का आदेश हुआ, आप लोग बैठिए, अभी झूमने का समय आएगा, अभी बस थोड़ी देर का इंतजार हो, इसके बाद तो फिर झूमने नाचना है। हाँ, गुरु वशिष्ठ के आदेश पर राजा दशरथ महल में गए, सोने के खीर का 2 भाग किया। एक कटोरा खीर उसको 2 भाग में बांट दिया, और 2 भाग में बांटा तो आधा भाग किसको दिया? बड़ी रानी को। किसको? कौशल्या को। शेष बचा आधा, आधे को फिर 2 भाग में बांटा, और 2 भाग में बांटा तो जो आधे का आधा बचा वो किसको दिया? कैकेयी को दिया। अब जब कैकेयी को दिया तो कितना बचा? फिर 1/2 बचा ना, आधे का आधा बचा, तो जो आधे का आधा बचा उसका फिर 2 भाग कर दिया। सुमित्रा को नहीं दिया, जो 2 भाग कर दिया वो दोनों भाग कैकेयी और कौशल्या के हाथ पर दिया। कैकेयी और कौशल्या ने मन चित्त प्रसन्न करके वो भाग सुमित्रा के हाथ में दिया, और सुमित्रा ने मानो उसी दिन प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? कि आज जिस प्रकार आप लोग इतनी प्रसन्न चित्त होकर अपना भाग मुझे दे रही हैं, हे प्रभु आपकी ऐसी कृपा हो कि मेरे 2 पुत्र हो, और मैं दोनों पुत्रों को, आप दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। बोले राधे राधे। ये समर्पण है। रानी कैकेयी कर्मकांड है, कौशल्या ज्ञान कांड है, और सुमित्रा उपासना है। ये राजा दशरथ पुरुषार्थ हैं, इसलिए उनके घर में भगवान अनशन सहित ले अवतारा। इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ। और खीर खाने से भगवान, क्या कौशल्या मैया के गर्भ में भगवान आए थे? ना, माया रूप में हवा आई, और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आए। मंदिर में सब राजई रानी, उस दिन से का मंदिर में बस गए, घर छोड़ दिया ना। घर खुद मंदिर होता है, और भगवान की माँ अपने घर में रहती हैं, लेकिन वो मंदिर का रूप कैसे हो गया? हर तरफ भगवान का कीर्तन, हर तरफ संकीर्तन, हर तरफ भजन सत्संग, यही चल रहा है। और धीरे धीरे करके वो दिन आया, वो घड़ी आई, वो समय आया जिस दिन भगवान का प्राकट्य होना है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरण अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित। सभी लोग गाइए।
प्रकट हुआ, चारों तरफ प्रसन्न चित्त हो गए, पूरी सृष्टि खुशहाल हो गई। और जब सृष्टि खुशहाल हुई, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। 4 चौपाई में पूरी राम कथा, 4 चौपाई मात्र भगवान का नामकरण होता है। कैसे? गुरु वशिष्ठ आए, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। गोप बोली पठ देवों ज्ञानी, गोप बोली पट ये मुंह। गुरु वशिष्ठ आए और नामकरण कर रहे हैं। कैसे? इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने जो आनंद सिंधु सुख राशि सीख से छिड़क देते हैं। जो अपने भंडार से एक बूंद छिड़क देते हैं तो सकल सृष्टि सुखाल हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। उनका नाम होगा कौन? सो सुख धाम राम आसना, सो सुख धाम राम आसना, अखिला लोक यक विश्राम, अखिला लोक यक विश्राम। उनका नाम क्या होगा? सो सुख धाम, जो सुख के धाम यानी सुख का घर भंडार है, उनका नाम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब दूसरे भैया का नंबर। विश्व भरन पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत जस हो। विश्व भरना पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत जस हो। और ये भरत जी का नाम हुआ, जिसके घर में कहने की बात नहीं है, अगर आप में से कोई ये समझता हो कि हमारे घर में अनाज की समस्या है, जिसके यहाँ अन्न की समस्या हो, किसी भी प्रकार से जीवन यापन में समस्या आ रही हो, सुंदर कांड को 41 दिन राम जी के सामने देसी घी का दीपक जला करके इसी भूष भरण पोषण कर जोई को संपुट बनाकर इस सुंदर कांड का पाठ शुरू कर दीजिए महाराज। जीवन से अन्न की समस्या सदा के लिए दूर हो जाए। बोले राधे जाके सुमिरना तेरी पुना, जाके सुमिरना तेरी पुना। एक ऐसा नाम बताया, कहा इसका नाम लेने से आपके दुश्मन का विनाश हो जाएगा। बड़ा अच्छा नाम बताया महाराज जी, है ना? बड़ा अच्छा नाम बताया कि हमारा दुश्मन होगा, हम उसका एक माला रोज जपेंगे, उनका नाम लेकर उसका विनाश हो जाएगा। अगर आप जपेंगे तो आप भी तो उसके दुश्मन हैं, वो तो जपेगा। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, फिर कौन सा दुश्मन की बात? बोले वो दुश्मन जो आपके अंदर बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आंतरिक शत्रु खट विकार, इनका विनाश करता है। कौन? जाके सुमिरना तेरी पुना, जाके सुमिरना तेरी पुना। और नाम बताया क्या? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम जी के भाई हुए लक्ष्मण। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण हुआ। आइए 2 चौपाई पूरी राम कथा। ये तो पता हो गया राजा दशरथ के पुत्र थे राम। आगे विवाह में हुआ किसके साथ हुआ था? माता जानकी के साथ। क्योंकि चौपाई कह रही है, क्या कह रही है चौपाई? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित जगत जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय और जय राम। एक राम दशरथ कर बेटा। क्या हुआ? विवाह हो गया। कितने साल में? 14 साल 7 महीना की आयु में भगवान का विवाह हुआ, यानी कि 15वें साल में। किसके साथ हुआ? माता जानकी के साथ हुआ। और जब शादी हो गई तो 12 वर्ष अयोध्या में राम सुख से रहे। उसके बाद वनवास हो गया। नारी बिरह दुख लहु अपारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा। वन में गए, सीता जी का हरण हो गया, दुखी हो गए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पता लगा कौन चुरा कर ले गया? रावण। तब क्या किया? भयउ रोसराना रावण मार, भयउ रोसराना रावण मारा, भयउ रोसराना रावण को मार दिया। और मारने के बाद लंका कांड खत्म। बाल कांड से चले, अयोध्या कांड में विवाह हुआ, सुंदर कांड में लंका में पता लगा, लंका कांड आया, रावण मार दिया गया। आइए अब उत्तर कांड का दर्शन करते हैं। बाल कांड, उत्तर कांड दूसरे नंबर का दोहा, चौपाई नंबर 2 या 4। हाँ, राजा भगवान राम चले लंका से। रिपुरन जीती सुजस सूर गावत, रिपुरन जीती सुजस सूर गावत, रिपुरन जीती सुजस सूर गावत, रिपुरन जीती सुजस सूर गावत। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का वाद विवाद है, जैसे मुकदमा, आजकल तो शायद कोई बचा हो जिसके ऊपर मुकदमा 2-4 न हो। सही बात है ना? जिसके ऊपर इस तरह की कोई समस्या हो, सुंदरकांड का पाठ इसी चौपाई को संपुट करके करे। कैसे? उत्तरकांड दोहा नंबर 2, चौपाई नंबर 4। रिपुरन जीती सुजस सूर गावत, रिपुरन जीती सुजस सूर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज अयोध्या आ गए, अयोध्या आ गए।
अयोध्या आने के बाद भगवान क्या हुए? राम राज बैठे त्रयलोक, राम राज बैठे त्रयलोक, राम राज बैठे त्रयलोक, हर्षित भये गए सब शोक, हर्षित भये गए सब शोक। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। हम अवधवासी हैं, हमारे राजा कौन है? राम बोले राजा रामचंद्र की जय, जय जय श्री सीताराम राम जी महाराज की जय। हमारे राजा कौन? राम। हमारी रानी कौन? सीता मैया। इस प्रकार सूर्य वंश में राम का जन्म हुआ, राम का अवतार हुआ। जिस समय राम जी प्रकट हुए उस समय मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का एक दिन हो गया। क्यों? क्योंकि रथ समेत रवि था। क्यों? रथ समेत रवि सूर्य भगवान खड़े हो गए। काहे खड़े हो गए? अरे महाराज सांवला सा बालक है, और घुघराले बाल, इतना बढ़िया लग रहे थे भगवान। इतनी सुंदर छवि होगी भगवान की उस समय कि सूर्य भगवान ने जब देखा तो भूल गए कि हमको जाना पूरब से पश्चिम था कि पश्चिम से पूरब। जब कुछ नहीं समझ में आया तो जहां थे वहीं खड़े रहे और भगवान के दर्शन करते रहे। चंद्रमा रोते बिलखते पहुंचा, बोला प्रभु हम तो दर्शन ही नहीं पाए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको अपने नाम में मिला लेते हैं। इस बार इनके वंश में आए हैं और अगली बार आपके वंश में आए हैं। तो भगवान राम सूर्य वंश में आए और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए, और चंद्र वंश में आए भगवान, लेकिन राम ने अपने नाम में चंद्रमा को बिलाया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र वंश में चलते हैं। चंद्र वंश में एक राजा थे, नाम है उग्रसेन। कहाँ के राजा हैं? उग्रसेन कहाँ का राजा है? मथुरा का। और मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम अच्छा, उसके बेटे का नाम, हाँ नाम याद, बेटे का नाम याद है, बेटी का नाम थोड़ा पता रहेगा। हाँ ये देखिए, नाम जपत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गए, पर धुंधकारे भयो भूत। भगवान के नाम के बिना बेटा अच्छा नहीं, बिटिया ज्यादा भली है। सबरी बैकुंठ चली गई, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के धुंधकारी भूत हो गया। तो महाराज उग्रसेन के बेटे का नाम तो याद है आप लोगों को, उनकी पत्नी का नाम, उनके बेटी का नाम नहीं याद है। महाराज उग्रसेन दो भाई हैं। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, भगवान का जन्म होने वाला है। महाराज उग्रसेन के दो भाई हैं, एक उग्रसेन, दूसरे का नाम देवक। देवक की पुत्री है देवकी। कंस की मां का नाम है पवन रेखा। एक बार पवन रेखा अपने पिता के घर गई हुई है। द्रमिला नाम का एक गंधर्व है। थोड़ी देर आप लोग बिल्कुल शांति बना लीजिए, एकदम शांति। द्रमिला पवन रेखा के रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित होता है, उसके मन में उसके प्रति आसक्ति जगती है। तो सोचता है कि अगर मैं इस रूप में जाऊंगा तो कदापि मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। तो द्रमिला ने क्या किया? उग्रसेन का रूप ले लिया। और इस संयोग से पवन रेखा के गर्भ में कंस का प्रादुर्भाव हुआ। पवन रेखा अपने पिता से कुछ नहीं कहती है। उस पवन रेखा द्रमिला को श्राप देना जाती है, लेकिन द्रमिला कहता है कि अरे
सुंदरी तू मुझे व्यर्थ में श्राप दे रही है। मेरा अंश जो तेरे गर्भ में है, जब वो जन्म लेगा तो बहुत प्रतापी, बहुत वीर, बहुत बलवान होगा। इससे देवता भी थर थर कांपेंगे। और पवन रेखा अपने पिता से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने ससुराल आ जाती है। जिस दिन से पवन रेखा के गर्भ में कंस आया, उस दिन से उग्रसेन की नगरी में बड़ा उत्पात होने लगा, उपद्रव होने लगा, चारों तरफ उपद्रव होने लगा। लेकिन कंस का जन्म सावन भादव महीने में अपनी जन्म हुआ। और जिस समय कंस अपनी मां की गर्भ में था, उसने बहुत दुख दिया अपनी मां को। गर्भ से जन्म लेने के बाद वो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है, जिसका नाम है देवकी, चचेरी बहन है। थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। शिक्षा दीक्षा होने के बाद बहन विवाह योग्य हो गई। और जब बहन विवाह योग्य हो गई तो उसने अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ किया। और कंस का विवाह जरासंध, जिसका मुकुट पहना था राजा परीक्षित ने, जरासंध की दो बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, जिनसे विवाह हुआ था कंस का। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया और सुंदर दाद, साजो सामान, दान दहेज दे करके अपने रथ में बिठा करके खुद अपने हाथ से उसका रथ चला करके उसे छोड़ने जा रहा है। लेकिन जिस समय जा रहा था उस समय आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, हे मूर्ख, हय गय चंदन हेम पट, रतन अनेक नदीन, जाचक सब पर तोष के, विदा बहिन कर कीन। कंस छोड़ने गया अपनी बहन को, लेकिन आकाशवाणी हुई कि अरे अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, जिस बहन को इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा, उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। कंस यह सुनकर अपने बहन को मारने के लिए तलवार निकालता है। वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वसुदेव सत्यवादी हैं। कंस उनकी बात पर मान लेता है, कहता है तुम्हें 8वें गर्भ से डर है, न कि देवकी से डर है। मैं वचन देता हूं कि देवकी के आने वाले 8वें गर्भ को, हर संतान को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ला करके जेल में डाल देता है। एक एक करके संतान होते गए, देता गया। पहले संतान को लाया, कंस ने देखा, कहा इतना बड़ा बालक, अबोध बालक, यह क्या मेरा अहित करेगा, ये है क्या मेरा अहित करेगा। भगवान की लीला। बालक को देखकर कंस के मन में ख्याल आता है, इतना बड़ा बालक क्या मेरा काल बनेगा, जाने दो इसे। अरे खतरा 8वें गर्भ से है। देवकी को देखकर वसुदेव को वापस कर देता है। ठीक उसी समय नारद ने देखा, रे तो पाप करना बंद कर दिया। अब पाप नहीं होगा तो कड़ा नहीं भरेगा तो भगवान कैसे आएंगे। कंस के पास नारद जी आए अष्टदल कमल लेकर के, और उसे समझाते हैं कि हे कंस, ये 8 दल का कमल है, इसमें से तुम मुझे पहला वाला कौन सा है ये बता दो। अब कंस जिसको कहे ये पहला है तो नारद बाबा कहे नहीं ये तीसरा है, क्योंकि एक परिधि में 8 लाइन है। अब इसमें से कौन पहला कौन 8वां कोई बता सकता है? नहीं होगा, हम मनवे नहीं करेंगे। आप ये पहला बताओ, नहीं ये तो तीसरा है। कंस की बात समझ में आ गई। नारद ने कहा वो विष्णु है, छल लेगा तुमको, फिर मत कहना। और नारद बाबा के समझाने पर कंस समझता है। कंस चला गया देवकी के पास, और एक संतान जो हुआ था उसको लेकर के वहीं पत्थर पर पटक कर मार देता है। एक एक करके 6 संतानों को मारा। सातवें गर्भ में वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी।
जो नंदगांव में नंद बाबा के घर में रहती हैं। उनके यहां सप्तम गर्भ के रूप में शेषनाग जी आए हैं और शेषनाग जी के आगमन पर भगवान की इच्छा से योग माया ने उनके 7वें गर्भ को आकर्षित कर लिया और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इधर नगर में बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, क्योंकि 8वें गर्भ में तो भगवान को आना है और 8वें गर्भ में भगवान आते हैं। कब आते हैं? जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है। और कैसे? असभ्रष्ट असभ्रष्ट आचारा भासंसारा धर्म सुनिया नहीं काना आचारा भासंसारा धर्म सुनिया नहीं काना। कहीं कहीं धार्मिक आयोजन सुनने को मिलते थे। क्यों? तेई बहु वृद्धि त्रासय देश निकासय ते वेद त्रासय देश निकासय जो कह वेद पुराना तेई बहु वृद्धि त्रासय देश निकासय जो कह वेद पुराना। सीताराम जय सिया राम सीताराम सीताराम सीताराम। और जब सब भगवान को पुकारे तब भगवान कहते हैं जन डर पाऊं मुन सिद्ध सुरेशा तुम ही लागे दारिया हूं नर रेसा। भगवान कहते हैं डरिए मत, मैं आ रहा हूं। और भगवान आते हैं। कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि और बढ़े असुर अधमाया बेमान। भगवान आए। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए, जो जेल में सभी देवताओं ने उनकी भगवान की स्तुति की। आइए हम सभी लोग भाव से भगवान को बुलाएंगे और भगवान, लेकिन देखिए बहुत शांति से, एकदम शांत चित्त अपने स्थान पर बैठकर भगवान को बुलाएंगे। और जब भगवान आ जाएंगे जन्म हो जाएगा उत्सव उसके बाद। ठीक है? हाँ, तो आइए। और हम चाहेंगे कि परमात्मा आपके बीच में सुंदर प्राकट्य होकर अपना दर्शन देने आ रहे हैं। जेल के मध्य में प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? आइए। स्वागतम कृष्ण आहा, झूमते हुए शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सभी लोग कहिए। कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सभी लोग चलाइए प्रेम से हरि बोल। आगे देखिए, आगे आएंगे भगवान। भगवान को आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब भक्त भाव से बुलाएगा तो भगवान आते हैं। आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे आएंगे हरि आएंगे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य निहतं च साते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहतं च साते। सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भाव से स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं और सभी लोग कहिए, यहाँ सभी लोग बैठे हैं गोकुलवासी। सुनी है, सुनी है, आजा आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया। ओ आजा आजा समरिया आजा आजा समरिया ओ आजा आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया। लाइट जला दीजिए, लाइट जला दीजिए, प्रकाश की व्यवस्था समुचित कर दीजिए। पूरा प्रकाश व्यवस्था कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव हुआ। और आइए, भगवान श्री कृष्ण जेल के मध्य में प्रकट हुए और
इसके बाद वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर के चलेंगे नंद बाबा के घर। आइए हम सभी लोग बोले नंद के लाला की बधाई हो। आप सभी को बधाई हो नंद के लाला की। एक बार सभी लोग बोलिए हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो घूमते हुए नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की। जय दाऊ गोपाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की। जय जय महाराज झुके जय जय जगपाल की। जय जय बधाई हो नंद के जन्मोत्सव की बधाई हो। कौनक दीने हाथी घोड़ा कौनक दीने पालकी। केहुक दीने हाथी घोड़ा केहुक दीने पालकी। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी रुक जाइए रुक जाइए। और आप लोग भागिए नहीं, भगवान आपके पास तक जाएंगे। आप ही के लिए आए हैं, भगवान आपके पास जाएंगे। आप लोग भगवान का दर्शन करिए। जो कुछ श्रद्धा सुमन हो आप भगवान को अर्पण करिए। अपने स्थान पर रहिए, सभी लोग अपने स्थान पर और रहिए। आइए हेलो श्री राम राम राम। और अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाइए। माता जी आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी सबके पास भगवान पहुंचेंगे। सोहर बधाई उत्सव तो आप लोग करिए, भगवान आपके पास जाएंगे। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। और जिनको झूमना नाचना हो खड़े हो जाए अपने स्थान पर। बधैया बाजे सहरैया बाजे। बधैया बाजे मैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में हो चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे हो चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे आज नंद का नसीबा वो जाला हुआ। चलो देखिया वे यदुवंश चंद्रवंश में हो जाला हुआ। चलो हो सखी ब्रज के सब बाल सखी ब्रज के हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल भैया गर्दन में हो नाचे दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। निहाला हुआ।
भैया ये अभी लुटाने वाला कार्यक्रम ना कि तो पूरा सिस्टम बच्चे गिरा देंगे। हाँ, आनंद लीजिए, रास रंग में भंग न पड़े। बोले राधे। चलो देखिए, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, चलो देखिया। लाला जायो है यशोदा, लाला जायो है विरज में है रही जय जयकार, यशोदा घर लाला जायो है विरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है यशोदा, लाला जायो है, लाला जायो यशोदा में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ऐसा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा थोड़ा पीछे होइए। हाँ, पीछे होइए, थोड़ा थोड़ा पीछे होइए। लाला जाए लाला जायो है, हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। योधिक योध नंद घर आवे, हो योधिक योध नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, विरज में विरज में विरज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला वस्तु सभी ले लीनी, मंगल वस्तु सभी गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत हो ब्रज 84 कोट पे भैया, आप लोग थोड़ा सा रास्ता दीजिए, पीछे नंद बाबा बसदेव जी खड़े हैं, उनको आने दीजिए आगे। आप लोग दर्शन करिए। हाँ,
और आइए आचार्य जी। एक सोहर भगवान का जन्म हुआ है, एक सोहर करके। और सुन लीजिए कहाँ गए हमारे जजमान जी, कमेटी के सदस्य जो भी हैं, गुप्ता जी अब आप सामने आइए। हाँ आप लोग यही हैं, सारे लोग यही हैं, सब लोग यही हैं। कल बताई गई थी भगवान का जन्म हुआ है, सोहर होगा बधाई होगा, तो सोहर पर न्यौछावर और बधाई पर बधाई आप लोगों से यहाँ तक आनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं सोहर पर। गुप्ता जी। वो जुग जुग जिया सोलाला नवा भवनवा के भाग जागलो ललना लाल होइना बोलवा के दीपक मनवा में रात लागल हो ललना लाल होइना बोलवा के दीपक जुग जुग जिया सोलाला नवा भवनवा के भाग जागलो जुग जुग या सोनो नवा बाबा नवा के भाग जागल ललना लाल होइना नवा में आस लागल हो ललना लाल होइना। और भैया सर्वप्रथम बधाई हमारे व्यास देव भगवान की तरफ से, हम परिकर के लिए महाराज जी की तरफ से बधाई 1101 रुपया। आजो के देनवा सुहावन रतिया लुभावन हो, आजो के देनवा सुहावन रतिया लुभावन हो ललना दो वाला पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो ललना दो वाला पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो लगे रे बड़ सोहरा। और सर्वप्रथम निछावर हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ से, भैया पकड़ ल गुरुवर लौटावे ला रुपैया अगनवा उठे सोहर हो, गुरुवर लौटावे भेलिया तो चले रुपैया हो ललना दो वाला पे बाजेला बधैया अगनवा उठे सोहर हो ललना दो वाला पे बाजेला बधैया अगनवा उठे सोहर हो। लकियां तो हवे जैसे पापा जी के, अखियां तो माई की हो, लकियां तो हवे जैसे पापा जी के, अखियां तो माई की हो ललना वो खड़ा पा चलदा सोरो जावाता सगरो आजोर भैले हो ललना वो खड़ा पा चलदा सोरो जावाता सगरो आजोर भैले हो। नाच नाच गावेले बहनिया ललन के खिलावेले हो, नाच नाच गावेले बहनिया ललन के खिलावेले हो ललना दो वाला पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो ललना दो कहवा से आवेली पियरिया लागल झालर हो, कहवा से आवेली पियरिया लागल झालर हो ललना कहवा से आवेला से
सिंदूरवा सिंदूरवा भरल सोनूर हो ललना कहवा से सिंदूरवा सिंदूरवा भरल सिंदूर हो लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। और कोई भक्त बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएंगे। बस 5 मिनट के बाद आरती की तैयारी है, क्योंकि भगवान का प्राकट उत्सव है। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। और कोई बधाई नहीं दे रहा है। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक मंगाया है। इसको चखेगा जा तू हंस बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हंस बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक मंगाया है। इसको चखेगा जा तू हंस बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म रे मदन, आया है जन्म रे मदन मुरादा, आया है जन्म रे मदन मुरादा। भादों की अष्टमी है। और जो भक्त जा रहे हैं उनसे निवेदन है, इसके बाद तत्पश्चात आरती होगी भगवान की। सभी लोग प्रसाद ही लेकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और जिसको जिसको बधाई का देना है भगवान के श्री चरणों में आके समर्पण करें। हाँ दूसरी बधाई सभी भक्त जन और बधाई सब भक्त जन लाए, और बधाई सब भक्त जन लाए, और बधाई सब अरे भक्त जन लाए सब भक्त जन लाए, भक्त जन लाए सब भक्त जन लाए। और बधाई अंजनी महाकालेश्वर महादेव मंदिर के सभी भक्तगण बधाई लाए। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हाँ हैप्पी बर्थडे डियर कृष्णा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया। बोले नंद के लाला की और कृष्ण लला के जन्मोत्सव की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सभी लोग बोलिए बधाई हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर आगे थोड़ा जगह खाली करके बैठ जाइए। आप लगा दीजिए, तब तक इधर ठाकुर जी को भोग लग जाए, तो तुरंत बाद आरती। कोई भी भक्त उठकर नहीं आएगा, सारे भक्तों को प्रसाद आपके स्थान तक ही मिलेगा। बोले राधे। हाँ, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। राधे
राधे। हाँ, ऊर्जा बरकरार रहे। और आइए ठाकुर जी को भोग लगवा दीजिए महाराज जी।